हाँ भाई, कैसे हो? क्या हाल है? कुछ दिख रहा है आपको? कुछ दिख रहा है स्क्रीन पे? आरआरबी पीओ मेंस की क्लास करने वाले हैं, वो भी 5वीं क्लास। 4 क्लासेस, 4 वेरी हाई क्वालिटी क्लासेस हम कंप्लीट कर चुके हैं ऑलरेडी। ये अपनी 5वीं क्लास है। ये अपनी क्या है? 5वीं क्लास है। 5वीं क्लास के अंदर हम देखेंगे वेरी हाई क्वालिटी, वेरी हाई स्टैंडर्ड के 5 डीआई एक क्लास के अंदर। और वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। सॉरी फॉर द थिंग यार कि कल हम क्लास नहीं ले पाए। परसों हमने लाइव लिया था, वो भी बीच में अटक गया। आधे घंटे का, 35 मिनट्स का कम से कम हमने लाइव किया था। कुछ कुछ डाउट्स क्लियर हुए। जितने हुए बहुत अच्छी बात है। आगे कभी करेंगे लाइव फिर से। ठीक है। 5 वेरी हाई क्वालिटी डीआईज, बहुत शानदार लेवल के डीआईज हम करने वाले हैं। सुबह सुबह अगर ये डीआई कंप्लीट कर लोगे, आपका दिन इतना अच्छा जाएगा जिसकी हद नहीं है। आई एम टेलिंग यू। थोड़ा दर्शन कर लो डीआई के। थोड़ा दर्शन कर लो। दिखने में इतने भयानक लगेंगे ना, इतने भयानक लगेंगे, सर ये क्या करवा रही है, क्या दिखा दिया, ये क्या दिखा दिया। लेकिन करने में इतने इजी। और आरआरबी पीओ का ये ट्रेंड है, दिखने में चीज़ें इतनी टफ लगती है, इतनी टफ लगती है, लेकिन करने में इतनी आसान, जिसकी कोई हद नहीं, जिसकी कोई हद नहीं। और क्वेश्चंस इतने अच्छे अच्छे। ये देखो, ये डी देखो कितनी भयानक लग रही है दिखने में। 5 डीए एक क्लास में करेंगे। मॉर्निंग मॉर्निंग में खत्म कर देंगे 5 क्लासेस, 1 घंटे 1.5 घंटे में इसको खत्म करेंगे क्लास को। बाकी सब्जेक्ट पढ़ेंगे उसके बाद में। ठीक है, समझे? स्टार्ट करें अपना फर्स्ट डीआई। स्टार्ट करें फर्स्ट डीआई। स्टार्ट करें फर्स्ट डीआई। चलो, मजा आने वाला है क्लास के अंदर, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। ठीक है, पहला डीआई लेते हैं। फ्रंट ऑफ यू, फ्रंट ऑफ यू। ठीक है, वेरी ब्यूटीफुल लेवल डीआई। ये इसका कुछ पार्ट है। एंड देन वी हैव सम एडिशनल इंफॉर्मेशन इन नेक्स्ट स्लाइड। पहले बहुत तबीयत से एक एक लाइन को, एक एक सेंटेंस को बहुत अच्छे से पढ़ो, समझो क्या दिया है, एंड देन ट्राई टू आंसर इट, है ना? भागा दौड़ी में कभी भी सवाल नहीं होते। भागा दौड़ी में कभी भी चीजें सॉल्व नहीं होती। बिल्कुल तबीयत से स्टार्ट करो, एकदम आसानी से सवाल हो जाएंगे। दैट इज माई गारंटी। ठीक है, चलो। चलो देखते हैं इसको, थोड़ा देखते हैं क्या बोला है, क्या कुछ है। सब कुछ देखेंगे आराम से, एंड देन इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना? चलो भैया, क्या दिया है देखो, ध्यान से पढ़ो। लेट मी चेंज द पेन। लेट मी चेंज द पेन। ओके, ग्रीन ले लेता हूँ ना। माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है, ठीक है। प्रोड्यूस करती है 3 डिफरेंट काइंड ऑफ लैपटॉप, डिफरेंट टाइप ऑफ लैपटॉप। बजट लैपटॉप है एक है एग्जीक्यूटिव लैपटॉप, एंड देन वी हैव गेमिंग लैपटॉप। ओके, लाइन ग्राफ क्या बोल रहा है? लाइन ग्राफ बोल रहा है, लाइन ग्राफ बोल रहा है, गिवन बिलो शो द टोटल नंबर ऑफ लैपटॉप प्रोड्यूस, नंबर ऑफ द गेमिंग लैपटॉप प्रोड्यूस एज परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ लैपटॉप प्रोड्यूस। मतलब जो गेमिंग लैपटॉप प्रोड्यूस हुए हैं वो टोटल नंबर का कितना, टोटल नंबर ऑफ लैपटॉप्स का कितना परसेंट है वो दिया है। एंड देन वी हैव and number of the budget laptop produced as percentage of total number of the gaming laptop produced in 4 different month। ये बड़ी भयानक बात इसने बोल दी सर। मजे वाली बात तो ये है, देखो इसने क्या बोला। पहले बोला कि टोटल नंबर ऑफ लैपटॉप्स थे, देन वी हैव सम गेमिंग लैपटॉप एज परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ लैपटॉप, देन वी हैव number of budget laptop as percentage of total number of gaming laptop, not total number of laptop। मतलब जो बजट लैपटॉप है वो गेमिंग लैपटॉप का परसेंटेज है, ये गिवन है अपने पास है। और तीसरा कुछ एग्जीक्यूटिव लैपटॉप है, वो हम देख सकते। तो हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, हम बनाएंगे यहाँ पे एक टेबल, जिसमें है अपने पास में क्या, जनवरी है, मार्च है, मई है, देन जुलाई है। जनवरी, वेरी ब्यूटीफुल। मार्च है, एंड देन वी हैव मई है, देन वी हैव जुलाई। समझे बात को? अच्छे से समझना। इतना गजब का कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में लग रहा है ना, इतने गजब के कॉन्सेप्ट, आपको मजा आ जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करके। बहुत मजा आ जाएगा आपको क्वेश्चन सॉल्व करके। अच्छा, ऊपर थोड़ा ज्यादा ले गया क्या? चलो भैया, ध्यान से समझना। और इसको मैं यहां लिख देता हूं, जनवरी, मार्च, देन वी हैव मे, एंड देन वी हैव जुलाई। ठीक है, ये आ जाएगा मार्च। ये है टोटल नंबर ऑफ, ये है वी हैव गेमिंग लैपटॉप, एंड देन वी हैव सम कौन से, बजट लैपटॉप, एंड देन वी हैव सम एग्जीक्यूटिव लैपटॉप। इस टाइप से अपने पास में डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है लैपटॉप्स का। समझे बात को आप? समझे बात को आप? समझे?
अरे बबुआ ये क्या हो गया। चलो अभी देखते हैं, अभी देखते हैं इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया गया सब कुछ। अभी अपने पास में क्या दिया है, टोटल नंबर ऑफ लैपटॉप्स है, टोटल नंबर ऑफ लैपटॉप्स है। देखते हैं इसको लिख देते हैं 8A, टोटल कितना है 8A है। देन वी हैव सम 6A प्लस 180, 6A प्लस 180, और अपने पास में 5B प्लस 140, 5B प्लस 140, ठीक है। देन वी हैव 1860, 1860, समझे बात को, समझे बात को। ये है टोटल नंबर ऑफ लैपटॉप्स। ये ब्लू वाली लाइन क्या बोल रही है, ब्लू है, ब्लू वाली लाइन क्या बोल रही है, नंबर ऑफ गेमिंग लैपटॉप प्रोड्यूस एज परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ लैपटॉप प्रोड्यूस। ये है गेमिंग लैपटॉप प्रोड्यूस एज परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ लैपटॉप प्रोड्यूस, मतलब है ये इसका 35% है। कितना परसेंट है, 35%। ये इसका 30% है। ये जो गेमिंग लैपटॉप प्रोड्यूस है ना, वो इसका कितना परसेंट है, 30% है। ये जो इसका मई के अंदर ये जो है ना इसका गेमिंग लैपटॉप, वो कितना है, 20% है इसका। देन वी हैव 25%, मतलब है 25% है। जो गेमिंग लैपटॉप है ये वाला, वो इसका कितना है, टोटल नंबर ऑफ लैपटॉप का 25% है। मतलब कितना आ जाएगा, 1860 का 25% करूंगा 930, एंड देन वी हैव 465, 465, ठीक है, ठीक है। ये इतनी बात समझे, इतनी बात समझे। ये अपने पास में काम खत्म हो गया ब्लू वाली का, टोटल वाली का हो गया। ऑरेंज वाली क्या बोल रही है, नंबर ऑफ बजट लैपटॉप प्रोड्यूस, इस बारे बजट के बारे में बात कर रही है। नंबर ऑफ बजट लैपटॉप प्रोड्यूस एज परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ द गेमिंग लैपटॉप प्रोड्यूस, मतलब जो गेमिंग लैपटॉप निकल के आए हैं ना, इनका ये कितना परसेंट है। तो इनका दे रखा है 120%, 125%, 175%, एंड देन वी हैव 80%। अभी देखते हैं, अभी देखते हैं क्या बोले, 120%, जनवरी में 120%, 120% मतलब कितना है, ये 6 तो ये 5 हो जाएगी। अरे गेमिंग लैपटॉप का 120% है, मतलब है गेमिंग लैपटॉप अगर 5 है तो बजट लैपटॉप कितना बन जाएगा सर, 6 बन जाएगा। 125% अगर ये 4 है तो ये कितना बन जाएगा, 5 बन जाएगा। 175% मतलब अगर गेमिंग लैपटॉप 175 सॉरी 4 है तो ये कितना बन जाएगा, 7। अरे भैया 175% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 7/4 होती है। 80% अगर ये 5 है तो ये कितना बन जाएगा, 4 बन जाएगा। तो 465 का 80% में निकाल लेता हूं यहां से, 9 पंजो 45 और 3, तो 93 इंटू 4, 93 इंटू 4 आ जाएगा, समझे बात को। 9 चौके 36, 360 और 12 372 आ जाएगा, ठीक है, समझे बात को। 465 है, 372 है, ये कितना बच जाएगा पीछे, इनमें से टोटल में से घटा देंगे तो 5 2 7 13 8 837 आ गया। पीछे है 1860 तो आ जाएगा 900 900 963 963 आ जाएगा अपने पास में एग्जीक्यूटिव लैपटॉप। 1700 और अपने पास में आ जाएगा अरे ये कैसे आ गया, 1000 आएगा ना, 1063 1063 आएगा, ये जाएगा 1063। 1860 बनाना ना, 1860 बनाना है यार, 1027 आएगा, 23 आएगा, 1023 आएगा, ठीक है, 1023, सिंपल चीज है। 1860 बनाना, देखो इनका, अब देखो अगर मैं टोटल ऐड करता हूं तो आ जाएगा 4 दिन 7 17 आ जाएगा, 17 फिर कितना बचेगा, फिर 1700, 3 2 5 5 10, ठीक है, एक आ जाएगा, 7 2 9 15 1 16, ठीक है, 1860 अपने पास में आ जाएगा। इसका तो निकल गया, मतलब जुलाई का तो अपने पास में फाइनल हो गया, जुलाई में तो कोई टेंशन है नहीं, जुलाई में तो कोई टेंशन है नहीं। सम एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात कर लें क्या, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी अपने पास में गिवन है, नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखते हैं क्या गिवन है। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ द बजट लैपटॉप प्रोड्यूस इन जनवरी एंड मार्च इज 56:45। जो बजट लैपटॉप प्रोड्यूस है, ध्यान देना, पहला जो कॉलम था वो था टोटल लैपटॉप का, दूसरा था गेमिंग लैपटॉप का, थर्ड था बजट लैपटॉप का, एंड फोर्थ था अपने पास में एग्जीक्यूटिव लैपटॉप का। आई यू गेटिंग माय पॉइंट, वर्ड्स पे गौर करना। तो अभी हम देखते हैं, बजट लैपटॉप के बारे में। तो जो बजट लैपटॉप प्रोड्यूस है, देखो ध्यान दियो क्या बोला है, क्या बोला है, जो बजट लैपटॉप प्रोड्यूस है, जो बजट लैपटॉप प्रोड्यूस है जनवरी एंड मार्च के अंदर, जनवरी एंड मार्च के अंदर वो कितना है, 56 और 45 का रेशियो है। ये जो बजट लैपटॉप प्रोड्यूस है ये वाला, जनवरी के अंदर और मार्च के अंदर, इनका रेशियो कितना है, इनका रेशियो कितना है, 56:45, मतलब है इन दोनों का जो रेशियो है आपस में वो कितना है, 56:45। समझे बात को। तो मुझे एक बात बताओ यार, मुझे एक बात बताओ, थोड़ा सा इसमें देखो स्पेस कम है तो थोड़ा एडजस्ट करना चीज़ों को, मैं पहले आपको बता देता हूँ, वरना आप बोलोगे सर ये तो आपने मैश कर दिया, ये कर दिया, ऐसा मत करना, थोड़ा अच्छे से समझना ना, मजा आएगा समझने में चीज़ों को। तो देखना,
इसका रेशियो और इसका रेशियो कितना है? 56:45। तो इसका रेशियो कैसे निकालूंगा मैं? यार मुझे एक बात बताओ, ये 8A है, ये 6A है, मतलब दोनों के दोनों ये जनवरी और मार्च जो है ना वो किस में है? 8A है, मतलब A के अंदर है। तो मैं एक काम करता हूँ ना, पहले इसका 35% निकाल के ये निकाल लेता हूँ, ये आ जाएगा। ये आने के बाद इनका और इसका रेशियो 5:6 है, वो कर दूंगा। समझे बात को? तो मैं पहले 35% निकाल के ये गेमिंग लैपटॉप निकालता हूँ। तो मुझे एक बात बताओ, मैं यहाँ कर रहा हूँ, यहाँ कर रहा हूँ, तो 8A है, जनवरी के अंदर क्या है? 8A, ठीक है। इसका निकालूंगा 35%, मतलब 7/20। समझे बात को? अपने पास में गेमिंग लैपटॉप आ गया। अब गेमिंग और बजट का रेशियो कितना है? 5:6। तो मतलब गेमिंग, ये गेमिंग का है ना, ये पूरा गेमिंग का है, ये पूरा किसका है? गेमिंग का। तो गेमिंग कितना है वैसे? 5 है। गेमिंग कितना है वैसे? 5 है। और बजट का रेशियो, क्योंकि अपने पास अल्टीमेट रेशियो किसका है? 56 और 45 बजट का है। तो अभी अपने को किसकी वैल्यू निकालनी है? बजट की। तो बजट का क्या है? 6। 5:6 है ना इनका, तो हम 6 की वैल्यू निकाल देंगे। ये आ गया फर्स्ट। अगर मैं देखूं फिर इसका सेम चीज यही करता हूँ, 30% निकालता हूँ वहां पे। 6A + 180 इंटू 30/, ये आ जाएगा 30%, ठीक है। अब इनका 4:5 कर देता हूँ। तो ये अपने पास में, आपको पता है क्वांटिटी 4 है, अपने को क्वांटिटी किसकी निकालनी है? 5 की। 4:5 ये किसकी भी, मतलब दोनों का बजट आ गया ना, अभी इसका भी बजट आ गया, इसका भी बजट आ गया। कितना है? 56:45। समझे इस बात को? ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ तो है नहीं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। ये है बट्टे में 40 और ये है 100, तो यहाँ पे आ जाएगा 2.5, क्योंकि 40 से 100 कटेगा ना, मतलब 100 से 40 कटेगा, वो आ जाएगा अपने पास में 2.5 टाइम कटेगा, ठीक है। बाहर वालों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, बाहर वाले तो कुछ है नहीं वैसे, यहाँ कर रहा हूँ, नीचे कर रहा हूँ, ध्यान देना। ऊपर है 56A और 6, और यहाँ पे कुछ है नहीं, तो ऊपर क्या बचेगा? सिर्फ 56A इंटू 6 बचेगा। अंदर क्या बचेगा? अंदर वालों को मल्टीप्लाई करता हूँ, इनको मल्टीप्लाई कर दो। अंदर ऑलरेडी है 2.5, ये आ गया 15 आ गया, और क्या बता? 6A + 180, 6A + 180। समझे इतनी बात को? इक्वल में क्या है? 56 और 45, ठीक है। 56 से 56 चला गया, 15 से 3 बार चला गया, 3 से कितनी बार जाएगा? 2 बार। ये कितनी बार जाएगा? 60 टाइम जाएगा। आगे करता हूँ, देखो इजी कैलकुलेशन है, कुछ नहीं कर रहा, इधर तो सब कुछ कट ही गया ना, इधर सिर्फ क्या बच गया? 6A बच गया ऊपर। इक्वल में क्या आ गया? देखो यहाँ पे, देखो नीचे क्या आ गया? 2.5A है मल्टीप्लाई में, और अंदर क्या है? 2A और 60, 2A और 60 है। समझे बात को? अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा क्या आएगा? 5A आएगा, 5A इधर जाके क्या आ जाएगा? A, क्योंकि 6 से तो ऑलरेडी था, A बच गया। अब 2.5 को 60 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्या आ जाएगा? 120 और 150। तो A की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में? 150। क्या गजब का कॉन्सेप्ट लगाया, क्या गजब का क्वेश्चन है, कितना मजा आया क्वेश्चन करने में। इस क्वेश्चन को करने में 10 मिनट लगे मेरे को, है ना। मैंने एक्सप्लेन कर रहा हूँ तब लगे, अगर मैं खुद करता तो इस क्वेश्चन को 3 या 4 मिनट में 3 मिनट में कर सकता था मैक्सिमम, मतलब पूरा सोल्व 3 मिनट में कर सकता था, और फिर अपने को आंसर निकालने में मुश्किल से 2 मिनट लगते। 5 मिनट के अंदर अगर इसके 5 क्वेश्चन आते तो 6-7 क्वेश्चन आराम से हो सकते थे, 6-7 नंबर बन सकते थे, मतलब आरआरबीपीओ के अंदर इतने बनाने होते। देन भी हम ए की वैल्यू निकल गई, जहां जहां पे ए की वैल्यू मांग रखी है वहां रख देते हैं। यहाँ पे ए की वैल्यू मांग रखी है 15 × 120, ए की वैल्यू 150 है, तो 15 × 120, 120 आ जाए, मतलब 1200 यहाँ पे आ जाए। पहले मैं इनको सेट करता हूँ। अब ए की वैल्यू कितनी है? 150, 900, यहाँ पे 900, 900 और 180 कितना हो जाएगा? 1080, ये आ जाएगा 1080। सिंपल है, ठीक है। बी का अपने पास में कुछ है नहीं, ठीक है, बी की वैल्यू बाद में देखेंगे। अब निकलते कुछ, इसका 35% है, 35% निकाल देते हैं। तो जब 35% निकालूंगा बबुए, तो क्या आएगा? 35% निकालूंगा तो 350 और 70, 35 निकाल 7/20, 6 7 6 के 42, 420 आ जाएगा, ये आ जाएगा 420। जैसे ये 420 आया तो 84 इंटू 6 निकाल दूंगा, 480, 6 चौके 24, 2 आ जाएगा 50, 504, ये आ जाएगा 504, ये आ जाएगा 504। ये कितना आ जाएगा भैया? 504। अच्छे से समझना ना, एक एक लाइन को समझना। हम निकाल चुके हैं आराम से 420 और 504, ठीक है, 35% में निकाल दिया। जब 504 ये है, 420 ये है, तो 924 हो गए। 924 एग्जीक्यूटिव कितना बचेगा? 924, 276, ये आ गया एग्जीक्यूटिव लैपटॉप। समझे बात को? 1080 का 30% निकाल दूंगा, 324 आ जाएगा यहाँ पे,
324। ठीक है, सही लिख देता हूँ यार, 324। 324 मतलब कितना आ जाएगा, 81, 81 इंटू 5 कर दूंगा, 4:5 का रेशियो है इनका, 4 इनका रेशियो 4:5 का है, निकाल दूंगा 81 इंटू 5, 405, 405 आ जाएगा। ठीक है, 324 है, 405 है, मतलब 700, 731 आएगा। पीछे कितना है, 1080, मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा 269, और यहाँ पे आ जाएगा 80, तो कितना आ जाएगा, ठीक है 9, 349 आ जाएगा ये एग्जीक्यूटिव। ठीक है, 349 एग्जीक्यूटिव लैपटॉप आ जाएगा। समझे इतनी बात को, समझ में आई क्या इतनी बात आपको? ठीक है, अभी कुछ और एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन थी, क्या थी देखते हैं। The ratio of the number of the gaming laptop produced, the ratio of the number of the gaming laptop produced in May and number of the budget laptop produced in July is 2:3. Gaming laptop produced in May, gaming laptop produced in May, ध्यान देना, ये है गेमिंग लैपटॉप प्रोड्यूस, ये है मई, और ये है गेमिंग लैपटॉप प्रोड्यूस इन मई। ठीक है, ये वाला मतलब इसका, लेट मी चेंज द पेन ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए अच्छे से। ओके, ठीक है, मतलब गेमिंग लैपटॉप प्रोड्यूस इन मई, ये वाला पेन चेंज करना था यार, बड़ा कर दिया मैंने पेन को, ध्यान से देखना, ये वाला। और क्या बोला है, और क्या बोला है, नंबर ऑफ बजट लैपटॉप प्रोड्यूस इन जुलाई इज 2:3। नंबर ऑफ द बजट लैपटॉप प्रोड्यूस इन जुलाई, ये है जुलाई, और ये है बजट लैपटॉप, देखो बजट लैपटॉप ये वाला, इनका रेशियो कितना, 2:3। तो जब 2:3 है, मतलब मैं इसको x मान लेता हूँ एक बार के लिए, तो ये आ जाएगा x, और ये आ जाएगा 372। दिख तो रहा है ना भैया, पता ले छुप ना जाए। ठीक है, दिख रहा है अच्छे से, ठीक है, ध्यान देना। देखो 3 से काटो कितनी बार जाएगा, 12, 36, 124, 124 इंटू 2 से मल्टीप्लाई करूंगा 248, मतलब ये कितना आ जाएगा 248, 372 है ना ये, 248 आ जाएगा ये, 248 आ जाएगा। अब ये और ये इनका रेशियो कितना है, 4:7 है, मतलब है इनका इसका रेशियो कितना है, 4:7 है। ठीक है, निकाल देते हैं रेशियो, निकाल देते हैं। ठीक है, 4 की वैल्यू कितनी है, 6 और 2, 62 इंटू 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। देखो भैया, अरे भैया, अरे भैया, 4 की वैल्यू कितनी है, 248, 4 की वैल्यू कितनी है 248, एक की वैल्यू निकालने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और 7 से कर दूंगा मल्टीप्लाई, डिवाइड करूंगा ना, 82, ठीक है, सॉरी 6, 62 इंटू 7, 420 और 14, 7 दूनी 14, 1 43, 434। समझे इतनी बात को, समझे इतनी बात को? अब भैया ये 248 जब इसका 20% है, 248 जब इसका 20% है, तो पूरा कितना आ जाएगा, अरे 248 की वैल्यू 20% है, मतलब एक पूरा निकालने के लिए 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, क्या आ जाएगा 40, 8 पंजे 40, 4 24 120 और 124। ठीक है, कितना आया 1240, 1240 आ गया। समझे आप इतनी बात को? यार मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, जब 1240 की वैल्यू आई है 5b प्लस 100 बराबर के बराबर, मतलब है 5b प्लस 140 की वैल्यू कितनी आई 1240, तो यहाँ से 5b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1100, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1100/5 मतलब 220 है। a की वैल्यू आई थी सर अपने पास में 150, एंड b की वैल्यू अपने पास में आ गई 220। क्या ब्यूटीफुल लेवल की कैलकुलेशन है इसके अंदर यार, क्या ब्यूटीफुल लेवल की कैलकुलेशन। जब इन दोनों को ऐड करूंगा, इन दोनों को जब ऐड करूंगा तो क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा मुझे बताओ, 1240 में घटा देते हैं फिर इसको करके। ठीक है, ये आ जाएगा 8 4 12, 1 8 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 682 आ जाएगा, और ये है 1200, 240 तो अलग से कर देता हूँ, और पीछे बच गया 318। ठीक है, तो आ जाएगा 558, 558 ये आ जाएगा एग्जीक्यूटिव लैपटॉप। सबके सब वैल्यूज हम इजीली निकाल चुके हैं, सबके सब वैल्यूज को वेरी ब्यूटीफुल तरीके से हम हैंडल कर चुके हैं, वैल्यू फाइंड कर चुके हैं। कोई दिक्कत इस क्वेश्चन के अंदर है तो मुझे बताओ, कोई क्वेश्चन इस दिक्कत इस क्वेश्चन के अंदर तो मुझे एक बार बता दो। समझे बात को, कितनी आसानी से, कितने अच्छे से, कितनी चीजों को लिंक करते हुए हमने चीजों को सोल्व किया। क्या ब्यूटीफुल लेवल का कॉन्सेप्ट लगा है, कितना आसान है, कितना आसान है, टफ नहीं है चीजें, ये लॉजिकल है, ये अच्छी है, ये मेमोरी शार्प करने वाली चीजें हैं। आई गेटिंग माय पॉइंट? चलो अब करते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन करते हैं अच्छे अच्छे इससे रिलेटेड। ओके, चलो इसको मैं कर लेता हूं कॉपी ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो।
ये हो गई कॉपी अपने पास में। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ गेमिंग लैपटॉप प्रोड्यूस इन मार्च एंड मई टुगेदर। ये रहा, थोड़ा नीचे कर दूंगा इसको, थोड़ा नीचे करता हूँ इसको ना। चलो इसको देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ गेम, एवरेज नंबर ऑफ गेमिंग लैपटॉप प्रोड्यूस इन मार्च एंड मई टुगेदर। ये रहा गेमिंग लैपटॉप, ये रहा मार्च, ये रहा जनवरी है, ये मार्च है, ये ये क्या आ गया, जनवरी है, ये मई है, ये मार्च, जनवरी है, ये मार्च है, ये मई है, ये जुलाई है। समझे इतनी बात को? क्या बोला? एवरेज नंबर ऑफ गेमिंग लैपटॉप प्रोड्यूस इन मार्च एंड मई टुगेदर। ये रहा गेमिंग लैपटॉप, ये रहा मई, जनवरी, मार्च एंड मई, मार्च एंड मई। ठीक है, तो 572 बट्टे 2 करूंगा। ठीक है, डिवाइड करते हैं, कितना आएगा? 28 दूनी 56 और 6 286 आ जाएगा, 286। क्या ब्यूटीफुल लेवल का कॉन्सेप्ट था, क्या ब्यूटीफुल लेवल का क्वेश्चन था। मजा आया करने में। देखो क्वांटिटी ज़्यादा ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन क्वालिटी इतनी अच्छी मिलेगी ना आपको, इतनी अच्छी मिलेगी ना जिसकी हद नहीं है। बहुत मज़ा आएगा आपको क्वेश्चंस करने में, बहुत मज़ा आएगा क्लासेस करने में। इफ़ के मोर एग्जीक्यूटिव लैपटॉप वर प्रोड्यूस इन मार्च, मान लीजिए ये मार्च है, इस मार्च के अंदर के मोर एग्जीक्यूटिव लैपटॉप प्रोड्यूस कर दिए, एग्जीक्यूटिव लैपटॉप प्रोड्यूस कर दिए जाते हैं, देन द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ द बजट लैपटॉप टू दैट ऑफ एग्जीक्यूटिव लैपटॉप प्रोड्यूस इन मार्च वुड हैव बीन 9:8। मान लीजिए क्या बोला कि मान लीजिए कि के ज्यादा एग्जीक्यूटिव लैपटॉप प्रोड्यूस किए जाते हैं इन मार्च के अंदर, ये के ज्यादा हमने कर दिए एग्जीक्यूटिव लैपटॉप के अंदर। ठीक है, देन द बजट लैपटॉप टू दैट ऑफ एग्जीक्यूटिव लैपटॉप प्रोड्यूस इन मार्च वुड हैव बीन, कितना हो जाता है? 9:8। तो बजट लैपटॉप है इसके अंदर और जो एग्जीक्यूटिव लैपटॉप है वो कितने हो जाते हैं? 9:8। मतलब बजट कितना है? 405 है, एग्जीक्यूटिव कितने हो गए? 300, मतलब जितना आएगा वो देखते हैं। 9 की वैल्यू कितनी आई? 9 सौ 36, 9 5 45, तब 1 की वैल्यू आ गई 45, तो 8 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 45 इंटू 8, एग्जीक्यूटिव कितने हो जाएंगे? 45 को 8 से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, 180 360 आ जाएगा। तो के एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करे तभी तो ये 360 बना ना। के जब एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करे तभी तो 360 बना, बना कि नहीं बना? तो कितने एक्स्ट्रा हो गए? 360 प्लस के, कितने आने चाहिए? 11 आने चाहिए। वही 11 इन द ऑप्शन। अरे यार ये नहीं आएगा ना, 5 और 9 तो गलत कर दिया अपने यहाँ पे। ये कितने आ रहे हैं देखो, ये आ रहे हैं 729 आ रहे हैं। ठीक है, पीछे कितने बच गए? 261 तो यहाँ से बच गए, इसको मल्टीप्लाई कर दो ना, 261 और 80, एक 341 आएगा यहाँ पे। तो 341 आएगा, सात सौ 71 आएगा ना यहाँ पे। यार क्या कर रहा हूँ मैं, 51 आएगा, 351। थ्री 351 आएगा। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। 9:8 है, 9:8 किसका है? 45, 405 और ये आ जाएगा 351 प्लस का x, कितनी बार जाएगा इससे? 45 को 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है, 360 जाएगा। तो 9 एक्स्ट्रा अपने पास में, जब 9 एक्स्ट्रा एग्जीक्यूटिव लैपटॉप प्रोड्यूस करेंगे तभी तो अपने पास में 360 बनेंगे ना। तो 9 इज योर आंसर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, बहुत मजेदार क्वेश्चन था। थोड़ी बहुत कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई यार, कोई दिक्कत नहीं। वैसे भी रात हो रही है, थोड़ा दिमाग कम ही कर रहा है मेरा काम, क्योंकि मैं जनरली फास्ट करता हूँ, थोड़ी फास्ट सोल्व करता हूँ, लेकिन अभी क्या थोड़ी फास्ट सोल्व नहीं हो पा रही। आज मैं बहुत थका हुआ हूँ, मैं चेक, लेकिन क्लास करनी है तो करनी है, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है इसका। ठीक है, आगे देखते हैं। इसको कॉपी करता हूँ ना मैं भी। 349 नहीं आएगा, 351 आएगा। इसको कॉपी कर लेता हूँ। सॉरी, चलो देखते हैं। ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ द बजट लैपटॉप प्रोड्यूस इन जनवरी एंड दैट ऑफ एग्जीक्यूटिव लैपटॉप प्रोड्यूस इन सेम मंथ इज पी। देखो डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ द बजट लैपटॉप प्रोड्यूस है इन जनवरी के अंदर, ये रहा बजट लैपटॉप प्रोड्यूस इन जनवरी 504,
ठीक है। एंड द नंबर ऑफ द एग्जीक्यूटिव लैपटॉप प्रोड्यूस इन द सेम कंपनी सेम मंथ, ये रहा एग्जीक्यूटिव 276, 8 आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा 228 आ जाएगा, 228 आएगा, ठीक है। ये आ जाएगा पी की वैल्यू। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 75p, 0.75p माइनस का 21, तो 0.75 करूंगा मतलब 228 इंटू 3/4 करूंगा और माइनस का 21 कर दूंगा, 4 से कितने आ जाएगा 5, 57, 150, 7 21, 171 माइनस का 21 कितना आ जाएगा 150 आ जाएगा, तो 150 इज योर आंसर। समझे, समझे बातों को। चलो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मजा आएगा करने में। इतना मुझे नहीं जाना, चलो इसको करते हैं। चलो इसको घर पे करना है ना, इसको होमवर्क करना, मजा आएगा, इसको करना होमवर्क। एक क्वेश्चन तो होमवर्क करो कम से कम, सारे मैं ही करवा दूंगा तो फिर बात किस चीज की है? है सारे मैं ही करवा दूंगा तो फिर आप क्या करोगे? खुद का दिमाग तो लगाओ कहीं कहीं पे, खुद का दिमाग तो लगाओ। चलो अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट अपना। चलो ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा इजियर साइड पे रहेगा ये क्वेश्चन, थोड़ा सा इजियर साइड पे, क्योंकि सारे क्वेश्चन आपको पता है डुएबल, इजी टफ नहीं आते एग्जाम में, कुछ कुछ डुएबल आते हैं, कुछ कुछ इजी होते हैं। तेरे शहर दी पुलिस मनु फिर विराट कोहली का यार रिटायरमेंट हो गया, वेरी बैड न्यूज, वेरी बैड न्यूज। विराट कोहली वन सेड, यार एक वेरी ब्यूटीफुल लाइन है, बहुत अच्छी लाइन है उनकी, एक बोलते हैं कि यार अनएक्सपेक्टेड थिंग्स कैन हैपन, अभी तक मैं उस चीज़ को लेके अपने दिमाग में बैठा हूँ, इतना इंस्पायर करती है ना वो लाइन, इतना ज़्यादा इंस्पायर करती है जिसकी हद नहीं है। बोलते हैं ना कि अनएक्सपेक्टेड थिंग कैन हैपन, अनवांटेड थिंग्स कैन हैपन, बट स्टिल देयर इज अ होप, देयर इज अ 1% चांस, एंड समटाइम दैट चांस इज गुड इनफ टू क्रैक द थिंग्स। वेरी इंस्पायरिंग लाइन, आई मीन उससे ज़्यादा कुछ नहीं है, पूरा पूरा का पूरा चिट्ठा खोल के रख दिया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। कुछ भी हो सकता है, हर चीज़ के लिए रेडी रहो, हर चीज़ के लिए तैयार रहो, कुछ भी हो सकता है लाइफ में, लेकिन हमेशा एक होप रखना कि हाँ कुछ अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा, और समटाइम दैट चांस इज गुड इनफ टू क्रैक द थिंग्स। 1% चांस काफ़ी होता है, जब तैयारी कर रहे हो जिस एग्जाम की आप, उस एग्जाम में चांसेस कितने हैं? 1% ही है, सिर्फ 1% ही चांस है, उसके लिए खेल रहे हो ना आप, ज़्यादा नहीं है। 8 लाख लोग पेपर फॉर्म फिल करते हैं ना, 8,000 का सिलेक्शन होता है, देख लो कितना है, कितना परसेंट होता है, 8,000 का मुश्किल से होगा, दोनों का मिला के बता रहा हूँ, दोनों का मिला के बता रहा हूँ, आरआरबी पीओ क्लर्क दोनों का मिला के बता रहा हूँ, है ना। चलो इसको देखते हैं। बार ग्राफ गिवन बिलो, परसेंटेज by which the number of the educated peoples is less than number of the uneducated peoples, number of the adult as percent of number of the children, and difference in 100 के अंदर है, ठीक है, and between the number of the adult and the number of the children for different books blocks in village. Total population each blocks is the sum of the number of the adult and children in that blocks. Also total population is each block is sum of the number of the educated and uneducated people in the block. मतलब इसने क्या बोला, एजुकेटेड पीपल इज लेस देन परसेंट, ये जो चीजें ना इसने पूरा का पूरा दिया है वो इन चीजों के अंदर दे रखा है ऑलरेडी, इसमें बता रखा है। इसने क्या बोला, परसेंटेज बाय विच द नंबर ऑफ द एजुकेटेड पीपल इज लेस देन नंबर ऑफ द अनएजुकेटेड पीपल, सिंपल है। दूसरी बात क्या बोली, ये जो दे रखा है अपने को, इसने ये बोल दिया नंबर ऑफ एडल्ट एज परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ द चिल्ड्रन एंड डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ द एडल्ट एंड नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है, वो भी किसके अंदर, हंड्रेड्स के अंदर है, 3400 3500। और इसने एक चीज और बोली, टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन क्या है इस ब्लॉक के अंदर, सम ऑफ द नंबर ऑफ द एडल्ट एंड चिल्ड्रन, एंड ऑल्सो टोटल पॉपुलेशन इस ब्लॉक के अंदर सम ऑफ द नंबर ऑफ द एजुकेटेड एंड अनएजुकेटेड। मतलब है ब्लॉक ए, ब्लॉक बी, ब्लॉक सी और ब्लॉक डी के अंदर इसने 4 बातें बोली। पहली बातें क्या बोली, पहली बात इसने क्या बोली, ध्यान से समझना, अच्छा क्वेश्चन है।
मेरे को दो चीज समझ में आई, मेरे को एक चीज समझ में ही आई, टोटल नंबर जो पॉपुलेशन है टोटल, वो दो चीजों से डिसाइड हो सकती है। एक तो हो सकती है एजुकेटेड और अनएजुकेटेड से, एक हो सकती है टोटल पॉपुलेशन चिल्ड्रन और एडल्ट से, चिल्ड्रन और एडल्ट से हो सकती है। समझे बात को? अब इसने क्या बोला, परसेंटेज बाय विच द नंबर ऑफ द एजुकेटेड पीपल इज लेस देन नंबर ऑफ अनएजुकेटेड पीपल। मतलब ये 20% जो है ना एजुकेटेड कम है, ठीक है, तो 20% कम है तो कितना हो जाएगा 4/5। एक मिनट पेन चेंज कर लेता हूं मैं, ठीक है, मजा आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। देखो ये 20% क्या है, पॉपुलेशन कम कर दो, परसेंटेज विच द नंबर ऑफ द एजुकेटेड पीपल कम कर दो, तो 4/5 आ जाएगा नहीं, ये एजुकेटेड है, ये अनएजुकेटेड है। 25% मतलब 3/4 कम है। 40% मतलब 3/5। 10% मतलब 9/10, ये कम कर दिया हमने परसेंटेज, ठीक है। आगे क्या दिया है, नंबर ऑफ एडल्ट एज परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ द चिल्ड्रन, नंबर ऑफ एडल्ट एज परसेंटेज नंबर ऑफ द चिल्ड्रन। तो एडल्ट कितने हैं, 170% है, तो 17 करता हूं इसको, ये जाएगा 10। 110% एडल्ट है, 11 हो जाएगा 10 चिल्ड्रन का। 150% मतलब 3/2 एडल्ट है ना, एडल्ट कितना परसेंट है चिल्ड्रन का। 204% मतलब 5 से डिवाइड करूंगा 25, नहीं 4 से डिवाइड करूंगा 25, 4 से डिवाइड करूंगा 102 और 51, 25/51। समझे बात को? अब क्या बोला, अब क्या बोला, डिफरेंस इन 100, डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ द एडल्ट एंड नंबर ऑफ चिल्ड्रन। एडल्ट और चिल्ड्रन का डिफरेंस, एडल्ट और चिल्ड्रन का डिफरेंस गिवन है, चलो देखते हैं। एडल्ट और चिल्ड्रन का डिफरेंस है 35, वो भी 100 के अंदर है, तो 3500 3600 वैसे आएगा, कोई बात नहीं, हम सिंपल ले लेते हैं तो भी चीजें चल जाएगी। वैसे इनका डिफरेंस है 7, ऐसे डिफरेंस है 35, मतलब एक की वैल्यू आ जाएगी 5, 10 की वैल्यू आ जाएगी 50। जब 10 की वैल्यू 50 आ जाएगी, 17 पंजे 85, आ जाएगा 85, 35 का डिफरेंस आ गया। सेम चीज 6 का डिफरेंस है, एक की वैल्यू 6, 10 की वैल्यू 60, 11 की वैल्यू 66। यहाँ पे एक का डिफरेंस, यहाँ पे 40 का डिफरेंस, तो 40 दूनी 80, 40 थी 120, सिंपल है, इसको बता देते हैं। 25 इक्यावन, यहाँ पे डिफरेंस कितने का है 26 का, वैसे डिफरेंस कितना है 52 का, तो मतलब 26 की वैल्यू 52, एक की वैल्यू 2, तो 25 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50 और 51 की वैल्यू आ जाएगी 102। इतनी बात समझ में है, इतनी बात समझ में आई। एक चीज अपने को और बोली थी, टोटल पॉपुलेशन जो है ना चिल्ड्रन और एडल्ट की, वो किसके बराबर में, वो बराबर में है एजुकेटेड और अनएजुकेटेड के बराबर में। मतलब इनकी टोटल कितनी आ गई पॉपुलेशन, कितनी आ गई 5, 135, ये कितनी आ गई 126, ये कितनी आ गई 200, ये कितनी आ गई 152, ठीक है। मतलब इनका रेशियो टोटल पॉपुलेशन का 4:5 है, तो ये भी 4:5 के अंदर डिवाइड होगा, क्योंकि दोनों के बराबर है। 9 से डिवाइड करते हैं और 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। 135 को करता हूँ 9 से मल्टीप्लाई, डिवाइड और 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, क्योंकि ये निकालनी है अपने को, फिर 5 से मल्टीप्लाई करने के लिए ये निकालनी है। तो जाएगा 15 नमा के 135, 15 चौके 60, यह जाएगा 15 चौके 60, और यह जाएगा 15 पंजे 75। टोटल कितनी आ गई 135, ठीक है। 126 है 7 के बराबर, क्योंकि ये और ये बराबर है, 7 के बराबर है 126। 126 मैं डिवाइड करूंगा, 7 का भाग लगाऊंगा, 3 की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि ये निकालने के लिए 3 से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे, ये निकालने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 8 56, 18 इंटू 3, 18 इंटू 3 मतलब 54, 18 चौक 72, ठीक है। ये है अपने पास में 200, 200 किसके बराबर में है 108 के बराबर में, एक की वैल्यू 25, तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 125, और 3 की वैल्यू आ जाएगी 75। समझे बात को? 152 है किसकी वैल्यू 19, छिहत्तर छिहत्तर 152, 8, 19 की वैल्यू 52 का मतलब कितना है, एक की वैल्यू 8, एक की वैल्यू 8 है, तो 9 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 72, 72 आ जाएगी। 10 की वैल्यू आ जाएगी 90, 9 10 की वैल्यू 90 आ जाएगी, 90 और 72 162 आना चाहिए यार। एक की वैल्यू 8 तो कितना था 9 और 10 था ना 19, जब एक की 19 की वैल्यू जो 76 76 76 152, एक की वैल्यू 8 है, 9 72 आएगा। एक की वैल्यू 8 है तो 9 की वैल्यू 72 आ जाएगी, 10 की वैल्यू 80 आ जाएगी,
क्या हो रहा है? ठीक है, समझे बात को इतनी? अरे भैया चल ले सही से, क्यों माथा खा रहा है मेरा? ये सब निकल गया आराम से। जब सब निकल गया, देखो ये चीजें आसान है, दिखने में टफ लग रही है, इतना बड़ा क्या दे दिया, परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ये वो, लेकिन चीजें आसान है। ठीक है, अब जो क्वेश्चन पूछा उसको निकाल देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, थोड़ा इजियर साइड पे था लेकिन अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन तो भाई साहब शानदार था, पहले क्वेश्चन में तो मजा आ गया। इसको करते हैं कॉपी एंड देन करते हैं आंसर सॉल्व। चलो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्या बोला था? एजुकेटेड पॉपुलेशन ब्लॉक बी इज हाउ मच परसेंट ऑफ द एजुकेटेड पीपल इन ब्लॉक सी। जो एजुकेटेड पॉपुलेशन है, Today I'm finding very difficult to record this class. I don't know why. क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा कुछ यार, कभी कुछ हो जा रहा है कभी कुछ हो जा रहा है। हैं? चलो फिर भी रुकना नहीं है, बस एक ही टारगेट है, रुकना नहीं है, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए ना। चलो क्वेश्चन को देखते हैं क्या बोला है, क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है इसने। आउट ऑफ टोटल एजुकेटेड पीपल्स इन ब्लॉक डी, जितने भी एजुकेटेड पीपल है ब्लॉक डी के अंदर ये वाले 72, ठीक है। और आपको पता है कि सारे हंड्रेड्स के अंदर है, मतलब 72 100 हो जाएंगे, सिंपल चीज़ है। 40% वर मेल्स, इसमें से क्या है 40% मेल्स है एंड देन फीमेल्स है। 40% मेल मतलब 144 288, ये क्या मेल्स आ जाएंगे। और 30% ऑफ द एडल्ट इन द सेम ब्लॉक वर फीमेल्स। अब जो एडल्ट है ना इसके अंदर, एडल्ट एडल्ट कितने हैं सेम ब्लॉक के अंदर, मतलब डी के अंदर जो एडल्ट है, ये रहे एडल्ट, डी के अंदर कितने हैं 102 102 00, क्योंकि ये हंड्रेड्स के मल्टीपल में है, ठीक है। और 30% इसमें क्या है एडल्ट इन द सेम ब्लॉक वर मेल्स। 30% मतलब 360, ये क्या है इसके अंदर, ठीक है, मेल्स है। इफ ओनली एडल्ट आर एजुकेटेड, इफ ओनली एडल्ट आर एजुकेटेड मतलब है सिर्फ एडल्ट ही एजुकेटेड है, एडल्ट जो है वो एजुकेटेड है पूरे पूरे, मतलब चिल्ड्रन एजुकेटेड नहीं है, सिंपल सी बात है, खाली एडल्ट ही एजुकेटेड है। ये एजुकेटेड पीपल है और ये आ जाएगा एडल्ट। ओनली एडल्ट्स आर एजुकेटेड, ठीक है। देन फाइंड द नंबर ऑफ एडल्ट मेल इन ब्लॉक डी हु आर अनएजुकेटेड। एडल्ट ही एजुकेटेड है। मुझे एक बात बताओ, एडल्ट के अंदर दो टाइप के लोग हैं, एडल्ट के अंदर दो टाइप के लोग हैं, एडल्ट के अंदर दो टाइप के लोग हैं, कुछ तो है मेल और कुछ है फीमेल, समझ गए, कुछ है मेल और कुछ फीमेल है। जितने भी एजुकेटेड पीपल है ना, जितने भी एजुकेटेड पीपल वो सारे के सारे के एडल्ट ही है, मतलब है जितने भी एजुकेटेड पीपल्स हैं वो सारे के सारे एडल्ट है। इफ ओनली एडल्ट आर एजुकेटेड, ठीक है, तो एजुकेटेड जितने भी है ना वो क्या सारे के सारे क्या एडल्ट ही है, मतलब इन एजुकेटेड के अंदर कोई भी चिल्ड्रन नहीं है, समझे बात को। और इनके अंदर क्या है सारे के सारे एडल्ट के अंदर सारे के सारे कुछ कुछ क्या है एजुकेटेड है, कुछ एजुकेटेड नहीं है। अब एक बात को समझना, एक बात को समझना, इसको समझाता हूँ अच्छे से। एक एजुकेटेड पीपल्स का ग्राफ है, ठीक है, उसके अंदर जितने भी लोग हैं ना एजुकेटेड, ये एजुकेटेड है, ये एजुकेटेड मार्क, ये पूरा का पूरा जो भरा है वो एडल्ट से भरा है, ये इसमें पूरे पूरे क्या एडल्ट है, ठीक है। तो मतलब ये 7200 लोग है ना, 7200 लोग वो सारे के सारे क्या है एडल्ट ही है, ठीक है। लेकिन 7200 थोड़ी है, अरे एडल्ट तो यार 10,200 है ना, एडल्ट तो 10,200 लोग हैं, समझे बात को। एडल्ट तो कितने हैं 10,200 लोग हैं, तो इसमें से 7200 लोग ऐसे हैं जो क्या है एजुकेटेड है सारे के सारे, लेकिन कुछ एजुकेटेड भी बच जाएंगे ना पीछे, तो मतलब कुछ मेल और कुछ फीमेल, ठीक है। अब ये मेल देखो 2880 इसमें क्या है मेल है, ठीक है, वो एजुकेटेड हो जाएंगे, तो इसमें अनएजुकेटेड कितने हो जाएंगे फिर 2880 में से, अरे यार 30-60 में से 2880 घटा देंगे, कितना बचेगा 120 और 160 180, तो 180 वुड बी योर आंसर। समझा बात को, समझा बात को। चलो ज़्यादा डिफिकल्टी फील करने की आपको ज़रूरत है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, मज़ा आएगा क्वेश्चन करके ना।
देखो सॉल्व करो इसको, क्या बोला है, let the difference between the number of educated peoples and number of uneducated people in block C would be P। जो डिफरेंस बिटवीन जो एजुकेटेड पीपल है एंड अनएजुकेटेड पीपल्स है इन ब्लॉक सी के अंदर, जो सी ये रहा एजुकेटेड और यह अनएजुकेटेड, डिफरेंस कितना है इसके अंदर 50 का, ठीक है, ये क्या है P है। देन फाइंड द रेशियो बिटवीन P एंड द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन ब्लॉक बी, रेशियो बिटवीन P एंड नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन ब्लॉक बी, ये चिल्ड्रन और ब्लॉक P, ये रहा 60 मतलब 6000, तो 5:6, ये रहा 5:6। इजी क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, लेकिन उतना ही क्या है, अच्छा क्वेश्चन था। मतलब इसको बनाना अपने आप में बहुत अच्छी चीज थी, मजा था मतलब आपको पता चलना चाहिए कि हाँ एजुकेटेड पीपल्स अनएजुकेटेड पीपल्स मतलब टोटल पीपल आ जाएंगे, एंड देन वी हैव चिल्ड्रन प्लस एडल्ट इज इक्वल टू टोटल पीपल आ जाएंगे, ठीक है, वही सिंपल चीज थी, बाकी कुछ नया रॉकेट साइंस तो है नहीं। देखो चिल्ड्रन और एजुकेटेड पीपल आ जाएगा इसके अंदर ना, सॉरी एडल्ट। वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन, वेरी ब्यूटीफुल लेवल क्वेश्चन, आपको मजा आना चाहिए ऐसे क्वेश्चंस करने में। एंड देन वी हैव a very important and very solid quality question on your screen right now। चलो ये क्वेश्चन करते हैं, बहुत मजा आएगा इस क्वेश्चन को करने में। पहले इसको पढ़ो अच्छे से, क्या दिया देखो, एंड देन ट्राई टू आंसर इट, ठीक है। देयर आर 5 ट्रेन्स है, ए बी सी डी ई, ठीक है, 5 ट्रेन्स है। अच्छे से समझना, मैं इस पूरे को बहुत अच्छे से बहुत क्लियरली आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, देन आपको आंसर पे जाना है, ठीक है, बहुत अच्छे से समझना। देयर आर 5 ट्रेन्स है, ए बी सी डी रनिंग फ्रॉम दिल्ली टू कोलकाता, मतलब है 5 ट्रेन है, कौन सी ए बी सी डी ई, वो कहाँ से कहाँ तक जा रही है, वो दिल्ली से जा रही है कोलकाता तक, ठीक है। एंड 5 ट्रेन है पी क्यू आर एस टी, ये है 5 अलग ट्रेन, पी है, क्यू है, आर है, एस है, ये कहाँ से कहाँ तक जा रही है, रनिंग फ्रॉम कोलकाता टू दिल्ली, ओके, कोलकाता से दिल्ली जा रही है। अरे भैया समझ में आ रही है चीजें हैं, देखो लाइट भी आ गई तो आपको समझ नहीं है, और कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस लगाने की जरूरत है नहीं, बस चीज़ें समझ जाओ अच्छी सी। 5 ट्रेन है ए बी सी डी ई, ए बी सी डी, ये 5 ट्रेन है, ये जा रही है दिल्ली से कोलकाता तक, और 5 अलग ट्रेन है पी क्यू आर एस टी, ये जा रही है कोलकाता से दिल्ली, ये उल्टी चल रही है, मतलब कुछ तो इधर से इधर जा रही है, कुछ इधर से उधर जा रही है, कोलकाता से दिल्ली। डिस्टेंस तो सेम है ना, दिल्ली से कोलकाता, कोलकाता से दिल्ली, डिस्टेंस तो बिल्कुल सेम रहेगा। 2 बंदे हैं नकुल एंड अतुल, ट्रेवलिंग फ्रॉम दिल्ली टू कोलकाता एंड फ्रॉम कोलकाता टू दिल्ली रिस्पेक्टिवली, मतलब है जो नकुल है ना, नकुल वो क्या कर रहा है, दिल्ली से कोलकाता। देखो नकुल एंड अतुल ट्रेवलिंग फ्रॉम दिल्ली टू कोलकाता एंड फ्रॉम कोलकाता टू दिल्ली। नकुल तो जा रहा है दिल्ली से कोलकाता, दिल्ली से कोलकाता जा रहा है, और अतुल जा रहा है कोलकाता से दिल्ली, समझे इतनी बात को। The first pie chart represent the percentage distribution of the distance traveled by Nakul by each of the given trains which are running from Kolkata to Delhi। Running from Delhi to Kolkata and 5 trains are running from Kolkata। नकुल एंड अतुल क्या कर रहे हैं, ट्रेवल फ्रॉम दिल्ली टू कोलकाता एंड फ्रॉम कोलकाता दिल्ली रिस्पेक्टिव, ठीक है, दिल्ली टू कोलकाता जा रहे हैं, कोलकाता दिल्ली जा रहे हैं, ठीक है। ध्यान देना, फर्स्ट पाई चार्ट रिप्रेजेंट कर रहा है द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय नकुल बाय ईच ऑफ द गिवन ट्रेन्स आर रनिंग फ्रॉम कोलकाता टू दिल्ली, ठीक है। And the second pie charts represent the percentage distribution of the distance traveled by Atul by each of the given trains are running from Delhi to Kolkata, from Delhi to Kolkata। एक मिनट देख लेते हैं, वाइल मतलब परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, ध्यान से समझना इस चीज को। चलो सेकंड पाई चार्ट पे लेके चलता हूँ, ये वाला, ठीक है, इसको ध्यान से पढ़ते हैं। वही सेम चीज ए बी सी डी है, रनिंग फ्रॉम दिल्ली टू कोलकाता, मतलब दिल्ली से कोलकाता जा रही है। कौन सी ट्रेन है, ए बी सी डी ई, ठीक है। अब पी क्यू आर एस टी रनिंग फ्रॉम कोलकाता टू दिल्ली, पी क्यू आर एस टी, ये कहाँ से कहाँ तक जा रही है,
कोलकाता से दिल्ली जा रही है। ठीक है, आगे क्या दिया है, नकुल एंड अतुल ट्रैवलिंग फ्रॉम दिल्ली टू कोलकाता। नकुल जा रहा है यहाँ से दिल्ली से कोलकाता, यहाँ पे नकुल है, और कोलकाता से दिल्ली कौन जा रहा है, अतुल जा रहा है। ठीक है, फ्रॉम कोलकाता से दिल्ली रिस्पेक्टिवली। मतलब नकुल तो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, दिल्ली से कोलकाता, फ्रॉम दिल्ली टू कोलकाता एंड फ्रॉम कोलकाता टू दिल्ली। ठीक है, यहाँ पे कौन जा रहा है, अतुल जा रहा है, सेकंड रिस्पेक्टिवली ना। The first pie chart represent the percentage distribution of distance traveled by Nakul by each of the given train which are running from Kolkata which are running to Kolkata from Delhi। ठीक है, नकुल दिल्ली टू कोलकाता, समझ गए बात को, सिंपल गिवन था। एंड सेकंड पाई चार्ट रिप्रेजेंट द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल बाय अतुल बाय ईच ऑफ द गिवन ट्रेन व्हाइल रनिंग टू दिल्ली फ्रॉम कोलकाता। ठीक है, अतुल क्या है, टू दिल्ली फ्रॉम कोलकाता, एक ही बात बोलिए। while going to Kolkata, Nakul changes train A, B, C, D, E respectively after every 3 hours। मतलब क्या बोला इसने ये बोला कि while going to कोलकाता, अगर कोलकाता हम जा रहे हैं ना, कोलकाता जा रहे हैं, तो नकुल क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है ट्रेन्स को A, B, C, D, E को रिस्पेक्टिवली आफ्टर एवरी 3 आवर्स एंड रीचेज कोलकाता इन 15 आवर्स। पहले इसको देख लेते हैं, नकुल जा रहा है while going to कोलकाता, कौन सा पाई चार्ट है, परसेंटेज द डिस्टेंस कवर while going दिल्ली। अच्छा, ये तो गोइंग दिल्ली के टाइम पे है, और ये है परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल कवर्ड while गोइंग कोलकाता, ये कोलकाता जाने के टाइम पे। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, चलो मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूँ ना, ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। ये कोलकाता से दिल्ली, दिल्ली से कोलकाता, समझे बात को। तो पहले क्या कर रहा है, यहाँ पे तो कौन जा रहा है, नकुल जा रहा है, यहाँ पे कौन जा रहा है, अतुल जा रहा है। इजी कैलकुलेशन है, बहुत इजी क्वेश्चन, आपको समझ थोड़ा सा दिखने में बड़ा लग रहा है, लेकिन बहुत इजी है। जब आप सॉल्व करोगे आपको लगेगा यार ये क्या कर दिया। देखो वापस पढ़ते हैं, while going to कोलकाता, नकुल, पहले नकुल की बात कर रहा है, नकुल चेंजेस ट्रेन ए बी सी डी ई रिस्पेक्टिवली आफ्टर एवरी 3 आवर्स। मतलब पहले नकुल ए से जाएगा, फिर नकुल बी से जाएगा, फिर नकुल सी से जाएगा, फिर नकुल डी से जाएगा, और फिर नकुल ई से जाएगा। मतलब समझे इस बात को कि वाइल ट्रैवलिंग टू कोलकाता, मतलब दिल्ली से जब मैं कोलकाता जा रहा हूँ तो मैं 5 ट्रेनें चेंज करूंगा। पहले ए से बी तक, मतलब 3 घंटे तक मैं ए में ट्रेवल करूंगा, फिर जो भी स्टेशन आएगा वहां से बी ट्रेन पकड़ूंगा, बी से सी तक जाऊंगा, फिर वहां से जो भी स्टेशन आएगा सी से ई, मतलब यहाँ पे सी तक जाऊंगा। यहाँ पे जो स्टेशन आएगा वो डी पकड़ूंगा, डी ट्रेन को पकड़ूंगा और यहाँ तक जाऊंगा। फिर यहाँ पे जो भी स्टेशन आएगा वहाँ पे ट्रेन ई लगी होगी, इस ई को पकड़ के मैं कहाँ से कहाँ तक चला जाऊंगा, कोलकाता तक चला जाऊंगा। मतलब इस टाइप से जाऊंगा। परसेंटेज ऑफ डिस्टेंस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्टेंस कवर्ड वाइल गोइंग टू कोलकाता, मतलब कोलकाता जब जा रहा हूँ ना तो डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा हूँ मैं। ठीक है, आगे क्या दिया है, डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्टेंस बिटवीन कोलकाता एंड दिल्ली कितनी है, 1200 किलोमीटर। डिस्टेंस बिटवीन कोलकाता दिल्ली कितनी है, 1200, मतलब दोनों में सेम ही रहेगी ना, 1200 सेम रहेगा। अब ध्यान देना, परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड वाइल गोइंग टू कोलकाता कितनी है, ए ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 20%, तो मतलब टोटल 1200 थी, 20% ए से जाएगा मतलब 240। ठीक है, 15% जाएगा बी से, मतलब 180 बी, 25% जाएगा सी से। ठीक है, 25 इंटू 12 कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। 10% जाएगा किससे, डी से, मतलब कितना, 120। 30% जाएगा किससे, मतलब ई से, तो 360। समझे बात को। और आपसे एक बात ये बोलिए कि 3 घंटे का टाइम लग रहा है, मतलब इसको मिटा देंगे एक बार, पी क्यू आर एस टी को बाद में देखेंगे। इसने ही बोला कि जब वो ए से मतलब दिल्ली वाले स्टेशन पे खड़ा था और ट्रेन ए को पकड़ता है, एवरी 3 घंटे के बाद में वो ट्रेन चेंज करता है, एवरी 3 घंटे के बाद में। जब यार 3 घंटे बाद में वो ट्रेन ए से 3 घंटे में यहाँ पहुंचा, फिर ठीक है, फिर यहाँ से ट्रेन बी को पकड़ा और 3 घंटे में यहाँ पहुंचा, फिर यहाँ से ट्रेन सी को पकड़ा और 3 घंटे में यहाँ पहुंच गया। मतलब 3 घंटे बाद वो ट्रेन चेंज कर ले रहा है और 3 घंटे के अंदर ये डिस्टेंस इतनी कवर कर रहा है वो। ठीक है, फिर यहाँ से ट्रेन डी को पकड़ा और 3 घंटे में यहाँ पहुंच गया, फिर यहाँ से ट्रेन ई को पकड़ा और 3 घंटे बाद में यहाँ पे कोलकाता पहुंच गया। समझे,
तो यार ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰनिया ਹੁੰਦਾ ਸੀ जब ये 3 घंटे में यहाँ से यहाँ तक पहुंचा, मतलब इसकी स्पीड कितनी थी? 80 किलोमीटर पर आवर। जब ये 3 घंटे में यहाँ से यहाँ तक पहुंचा, इसकी स्पीड कितनी थी? 60 किलोमीटर पर आवर। जब ये 3 घंटे में यहाँ से यहाँ तक पहुंचा तो इसकी स्पीड कितनी थी? 100 किलोमीटर पर आवर। जब ये 3 घंटे में यहाँ से यहाँ तक पहुंचा तो इसकी स्पीड कितनी थी? 40 किलोमीटर पर आवर। और जब ये 3 घंटे में यहाँ से यहाँ तक पहुंचा तब इसकी स्पीड कितनी थी? 120 किलोमीटर पर आवर। आप समझ पाए बात को? ये है परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड वाइल गोइंग कोलकाता। जब मैं दिल्ली से कोलकाता जा रहा हूं तब ये डिस्टेंस का डिस्ट्रीब्यूशन है। समझे कि नहीं आप बात को? अरे समझे कि नहीं आप बात को? समझे बात को आराम से? ये है नकुल की बात। अगर ये सेम चीज मैं किसके साथ में करता हूं? अतुल के साथ में करता हूं। ये है अपना नकुल भैया, ठीक है। चलो अगर ये सेम चीज मैं किसके साथ में करूं? अतुल के साथ में करता हूं, तब देखिए क्या होता है। अतुल के साथ में करते हैं, चलो देखते हैं। थोड़ा ऊपर कर लेता हूं ताकि समझ में आ जाए ना, पर मजा आएगा आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में। कहाँ करें इसको? स्पेस नहीं बच रहा ना अपने पास में। कर लेते हैं, कोई बात नहीं। चलो यहां कर लेता हूं मैं, ठीक है। यहां कर लेता हूं। यहां से जाएगा, ये कोलकाता है, कोलकाता से कहां जाएगा? ये जाएगा अपने पास में कोलकाता से दिल्ली, ठीक है। कौन है आदमी? अतुल है। कौन सी ट्रेन ले रहा है? पी, फिर क्यू, फिर आर, फिर एस। नहीं ऐसे नहीं, यहाँ पे नहीं बना पाएंगे यार, थोड़ा सा समझने के लिए थोड़ा सा अच्छा स्पेस चाहिए। चलो मैं यही बना लेता हूँ ना। ये जाएगा अपने पास में, कोलकाता से जाएगा अभी ये दिल्ली। कौन है अपने पास में? अतुल भैया है। पहले यहाँ से पकड़ेगा ट्रेन पी, तो यहाँ पे जाएगा, पी पकड़ेगा यहाँ से, ठीक है। फिर यहाँ से पकड़ेगा ट्रेन और यहाँ पे जाएगा, ठीक है। क्यू में जाएगा, ट्रेन क्यू में, ट्रेन आर में जाएगा, ट्रेन एस में जाएगा, एंड देन दिल्ली पहुंच जाएगा टी में। समझे बात को? के से जाएगा यहाँ पे, मतलब कोलकाता से स्टार्ट करेगा, पहले ट्रेन पी में जाएगा, फिर ट्रेन क्यू में जाएगा, फिर ट्रेन आर में जाएगा, फिर ट्रेन एस में जाएगा, ट्रेन टी में जाएगा और अपने पास दिल्ली पहुंच जाएगा। कौन? अतुल पहुंच जाएगा, ठीक है। चलो अभी देखते हैं। डिस्टेंस बिटवीन कोलकाता से दिल्ली आपको पता है 1200 है, तो दिल्ली से कोलकाता भी 1200 रहेगी, ऐसा तो है नहीं कि आते टाइम डिस्टेंस चेंज हो जाएगी, है ना। परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड वाइल गोइंग टू दिल्ली। परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिस्टेंस वाइल गोइंग टू दिल्ली, मतलब दिल्ली जा रहे हैं तब डिस्टेंस का क्या है। देखो पी कितना डिस्टेंस कवर करा है? 48%। अरे भैया 1200 का जब 48% में निकालूंगा तो ये तो सिंपल सोच तो कट जाएगा, ठीक है। 12 को 48 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 96, 6, 9, 12 48 और 9 57, 576 आ जाएगा। तो मतलब डिस्टेंस पी से कितनी ट्रेवल कर ली हमने? 576 कर ली कि नहीं करी? ठीक है, चलो इसको देखते हैं। फिर है अपने पास में ट्रेन पी से कर लिया, ट्रेन क्यू से 30%, 30%, 8%, 4% और 10%। 1200 क्या निकालें? 30% निकालते हैं, 360 क्या था? 8, 4 और 10, 8%, 12 96, 4% 48 और 10% 120। लेकिन इसमें कुछ और डेटा अपने को ये इसमें क्या बोला है? देखो, while going to कोलकाता नकुल चेंजेस ABCDE रिस्पेक्टिवली आफ्टर एवरी 3 आवर, मतलब पर 3 घंटे के बाद में वो चेंज कर रहा था, रीच कोलकाता इन 15 आवर्स, ठीक है। एंड while गोइंग टू दिल्ली, इस बार हम दिल्ली जा रहे हैं, देखो ध्यान दें, यहाँ से कोलकाता से हम दिल्ली जा रहे हैं इस बार, और कोलकाता से जब दिल्ली जा रहे हैं ना इस बार, हर 3 घंटे के बाद चेंज नहीं कर रहा वो, ये तो पहुंच गया। लेकिन अतुल चेंजेस ट्रेन PQRST रिस्पेक्टिवली आफ्टर एवरी 144 मिनट्स एंड रीच दिल्ली इन 12 घंटे, इस बार वो एवरी 144 मिनट्स के बाद में
चेंज कर रहा है। 144 मिनट्स का मतलब क्या होता है, 2 घंटे तो आएगा आएगा। पीछे कितना बच गया, 24 मिनट बट्टे 60, 12 दूनी 24, 12 पंजे 60, मतलब 2 से 2 बट्टे 5 घंटे के बाद में, 12 बट्टे 5 घंटे के बाद में वो चेंज कर रहा है। जिस टाइम पे जब वो कोलकाता जा रहा था तो एवरी 3 आवर्स के बाद में चेंज कर रहा था ना, इस बार वो हर 12 बट्टे 5 घंटे के बाद में चेंज कर रहा है। तो मुझे एक बात बताओ, वो जब यहाँ से, एक मिनट पेन चेंज कर लेता हूँ, आपको मजा आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। देखो, जब वो कोलकाता स्टेशन पे था, यहाँ से ट्रेन पी को पकड़ा और यहाँ पे गया, ठीक है, तो इसको 12 बट्टे 5 घंटे में मतलब ट्रेवल कर लिया और यहाँ पे छोड़ दिया उस ट्रेन को। फिर यहाँ से कोई ट्रेन पकड़ी, फिर से उसने 12 बट्टे 5 घंटे ट्रेवल किया और यहाँ तक पहुँचा और फिर उसने ट्रेन को छोड़ दिया, ठीक है। फिर यहाँ से वापस उसने एक ट्रेन पकड़ी आर, यहाँ पे गया और फिर 12 बट्टे 5 घंटे के बाद में उसने इस ट्रेन को छोड़ दिया, ऐसे यहाँ से यहाँ तक गया, ऐसे यहाँ से यहाँ तक गया, ठीक है। तो यार मैनू गल दसो, जब 12 बट्टे 5 घंटे के अंदर उसको लग रहे हैं 576 किलोमीटर जा रहा है, वो 12 बट्टे 5 घंटे में 576 किलोमीटर कवर कर रहा है, ठीक है। तो डिस्टेंस तो ये है 576 बट्टे टाइम, 12 बट्टे में 5 आएगा तो ऊपर चला जाएगा, तो स्पीड आ जाएगी ना इसकी, ठीक है। 12 चौके 48, 12 घंटे 6 में 48 इंटू 5 240, तो मतलब है 240 किलोमीटर प्रति घंटा। जब 12 बट्टे 5 घंटे के अंदर वो 576 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो मतलब 1 घंटे में कितनी करेगा, 240 किलोमीटर। और जो 1 घंटे के अंदर डिस्टेंस कवर की जाती है उसे ही हम बोलते हैं स्पीड। तो स्पीड कितनी आ गई इसकी, 240 किलोमीटर पर घंटे। मतलब यहाँ से यहाँ तक उसकी स्पीड कितनी थी, 240 किलोमीटर प्रति घंटा। अब फिर वहाँ से ये सेम चीज़ 360 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 12 बट्टे 5 घंटे के अंदर, ठीक है। 12 बट्टे 5 घंटे में कितने डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, 360, तो 12 इंटू 5, डिस्टेंस दी है 360, डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या आ जाएगा, स्पीड। तो 30 पंजे 150, तो 150 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करेगा, सिंपल चीज़। देन वी हैव 96, यहाँ से फिर नई ट्रेन पकड़ी उसने आर और यहाँ तक गया, मतलब 12 बट्टे 5 घंटे में कितनी ट्रेवल डिस्टेंस करेगा, 96, तो 12 बट्टे 5 से, मतलब 5 बट्टे 12 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं सबको, 8 में तो 40, यहाँ से यहाँ तक। अगर मैं 48 को देखो भी, ये 96 किलोमीटर जा रहा है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, तो यहाँ पे सेम डिस्टेंस, आधी डिस्टेंस है ना, तो आ जाएगी 20 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ से यहाँ तक कितनी आ जाएगी, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। भाई 120 को मल्टीप्लाई कर दूंगा ना 5 बट्टे 12 से, 10 12 और 10 पंजे 50, तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड आ गई। ईजी था एकदम, कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें है नहीं अपने पास में, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है ना। चलो आगे देखते हैं, ये अपने पास एक नई चीज़ आ गई, ठीक है। अब क्या दिया इसने, चलो इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से ना, इसको कॉपी किया ताकि आपको आसानी से क्वेश्चन कर पाओ ना। इसको मैं इधर दिखा देता हूँ, अब आराम से सॉल्व कर लोगे आप कोई टेंशन की आपको जरूरत नहीं है, ठीक है। ये सब अपने पास में आ गया। ये तो है जब हम दिल्ली से कोलकाता जा रहे हैं, और ये जब हम कोलकाता से दिल्ली जा रहे हैं। यहाँ पे अतुल काम कर रहा है और यहाँ पे नकुल काम कर रहा है, ठीक है। देखो, इफ फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इफ स्टार्ट फ्रॉम दिल्ली एंड ये स्टार्ट फ्रॉम कोलकाता एट सेम टाइम एंड मीट आफ्टर 12 आवर, प्रॉपर 12 घंटे के बाद कौन मिलेगी, ट्रेन सी और ट्रेन टी। ट्रेन सी स्टार्ट करती है फ्रॉम दिल्ली से, एंड ये ट्रेन टी स्टार्ट करती है फ्रॉम कोलकाता से एट सेम टाइम, मीट टुगेदर आफ्टर 12 घंटे, ठीक है। क्या सही है क्या, देखते हैं, चेक करते हैं। ट्रेन सी की स्पीड देखते हैं, ये 12 घंटे, आपको पता है टोटल डिस्टेंस कितनी है, 1200 किलोमीटर, ठीक है। और 12 घंटे बाद एक दूसरे से मिल रही है, 12 घंटे बाद एक दूसरे से मिल रही है, इसका मतलब क्या है, दोनों की जो, अभी यार सिंपल चीज़ है यार, 12 घंटे बाद 12 घंटे बाद एक दूसरे से मिल रही है और दोनों मिलके 12 घंटे में 1200 डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। इसका मतलब तो सिंपल है, दोनों की जो स्पीड का सम है वो कितना आना चाहिए, 100 आना चाहिए ना, 100 किलोमीटर प्रति घंटा आना चाहिए, तभी तो भाई। अरे यार 1200 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगी 12 घंटे में, मतलब दोनों ने 1 घंटे में मिलकर कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 100 डिस्टेंस ट्रेवल किया।
दूसरे टाइम भी 100, तीसरे घंटे में भी 100, चौथे घंटे में भी 100, ऐसे 12वें घंटे में 1200। तो मतलब दोनों ने एक घंटे में जितना ट्रेवल किया मिला के वो 100 आना चाहिए ना। तो क्या सी और टी का 100 आ रहा है क्या? सी की स्पीड कितनी है? 100 किलोमीटर अकेले ही आ गई, तो मतलब ये तो गलत हो जाएगा। डिस्टेंस सॉरी ट्रेन डी और ट्रेन क्यू देखते हैं। ट्रेन डी और ट्रेन क्यू देखते हैं। ट्रेन डी की स्पीड 120 140 है और ट्रेन क्यू की स्पीड कितनी है? ये रहा P, ये रहा Q, इसकी स्पीड कितनी है? 150 है, तो ये नहीं हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। B और R की चेक करता हूँ। B की डिस्टेंस B की स्पीड कितनी है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा और R की कितनी है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये R है ना, तो ये हो जाएगा 100 R है दोनों। ट्रेन A और S, A का 80 है, S का 20 है, 100 आ जाएगा ये भी। तो थर्ड और फोर्थ आ जाएगा। क्या ब्यूटीफुल लेवल का क्वेश्चन था, लेकिन दिखने में कितना टफ लग रहा था ना, कितना ये और बाप रे कितना बड़ा। तो एक तो पहली बात तो इतना बड़ा इसमें दे रखा था, ये डिस्क्रिप्शन टाइप दे रखा था, उसको समझो पहले और फिर इसको देखो कि यार पाई चार्ट्स भी गिवन है, ये भी गिवन है, तो काफी लेंदी लग रहा था। लेकिन कितना इजी लग रहा है, कितना इजी लग रहा है बताओ। इससे इजी क्या होगा? इससे इजी क्या होगा बताओ। आज इतना मेरे को क्लास रिकॉर्ड करने में डिफिकल्टी हुई है ना, पूछो मत आप। पूछो मत आप। लेकिन फिर भी चलो कोई नहीं, क्लास आई है आपकी, थोड़ा सा एडजस्ट करना चीज़ों को ना। एडजस्टमेंट इज लाइफ यार, एडजस्टमेंट इज लाइफ। कटोरा देखिए हाथ में, ऐसा नहीं कि यार चलो हलवा है चलो खा लो। तो इसको देखते हैं, इसको देखते हैं। टाइम टेकन बाई ट्रेन है, ठीक है, कोई ट्रेन है, कोई ट्रेन है, इज सेम एज टाइम टेकन बाई डैश टू कवर 1200 किलोमीटर। भाई जब टाइम सेम लग रहा है, टाइम टेकन बाई डैश ट्रेन इज सेम एज टाइम टेकन बाई डैश ट्रेन टू कवर 1200 किलोमीटर। जब टाइम भाई सेम लग रहा है, इसका मतलब स्पीड दोनों की बराबर होगी। तो स्पीड किसकी बराबर है? बी और क्यू की स्पीड बराबर है क्या? देख, बी की स्पीड कितनी है आपको पता है? बी की स्पीड है 60, क्यू की स्पीड कितनी है? 150, तो गलत हो जाएगा। ए की स्पीड कितनी है और एस की कितनी है? ए की स्पीड कितनी है? 80, एस की कितनी है? 20, तो ये भी गलत हो जाएगा। ट्रेन डी की और ट्रेन आर की स्पीड चेक कर लेते हैं। ट्रेन डी की स्पीड कितनी है? ये बी सी डी ये रहा 40, और ट्रेन आर की स्पीड कितनी है? पी क्यू आर 40, मतलब इनकी सेम है, मतलब ये टाइम सेम लगेगा। अरे भैया टाइम टेकन बाई ट्रेन डैश है, कोई ट्रेन है नहीं, और टाइम टेकन बाई ट्रेन ये डैश, दोनों को क्या कवर करने में 1200 किलोमीटर कवर करने में सेम टाइम लग रहा है। तो सेम टाइम लग रहा है इसका मतलब क्या है? सेम टाइम लग रहा है इसका मतलब क्या है? 1200 किलोमीटर, तो डिस्टेंस सेम गिवन है। तो भैया सेम टाइम लग रहा है इसका मतलब स्पीड सेम होगी ना, स्पीड सेम होगी तभी तो सेम टाइम लगेगा, अदरवाइज तो कोई चांस ही नहीं है। है कि नहीं बाबूआ? समझ रहे हो चीजों को? नेक्स्ट देखते हैं। तू कहां से खुल गया? चलो इसको देखते हैं। हाँ, क्या बोला है, क्या बोला है? विच ट्रेन अमोंग द फॉलोइंग हैज थर्ड लोवेस्ट स्पीड? विच ट्रेन अमोंग द फॉलोइंग, इनके अंदर की बात कर रहा है। विच ट्रेन अमोंग द फॉलोइंग हैज थर्ड लोवेस्ट स्पीड? थर्ड लोवेस्ट स्पीड की बात करता हूँ तो यार इसमें मेरे को लग रहा है कि 40 की है, कुछ 40 आ रहा है कहीं ना कहीं थर्ड लोवेस्ट के अंदर, एक 20 आ रहा है, एक कहीं ना कहीं 50 दिख रहा है मेरे को। इसमें 60 है, 80 है, 60 है, 100 है, 40 है, 120 है। तो मतलब है थर्ड लोवेस्ट की बात करता हूँ। सबसे लोवेस्ट तो है 20, फिर दो लोगों की 40-40 है। किसकी किसकी है? एक तो है अपने पास में आर की, एक अपने पास में डी की 40-40, तो सेकंड लोवेस्ट ये हो जाएगी। फिर थर्ड लोवेस्ट हो जाएगी 50-50 किसकी है? 50 है टी की, लेकिन टी तो कोई ऑप्शन में नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? सिंपल सी बात है ना, इसने ये पूछा है कि इनमें से कौन सी थर्ड लोवेस्ट है। क्यू की स्पीड कितनी है बताओ? क्यू की स्पीड 150, देखिए बताना फटाफट। सी की कितनी है? ये रहा सी की 100 है। ए की कितनी है? 120 है। ए की कितनी है? ए की है 9.5, ए की होंगी सी 80, एंड पी की होंगी सी कितनी है? 240। थर्ड लोवेस्ट कौन सी है? सबसे लोवेस्ट तो ये देखो, सबसे लोवेस्ट ये है। फिर सेकंड लोवेस्ट है 100, थर्ड लोवेस्ट है 120, तो ए की आ जाएगी 120। सिंपल चीज, कोई कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन नहीं है। इसका लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन तो मैं ही करवाता हूँ, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी आपको, है ना? मेरे को ही करवाना पड़ेगा। तो वैसे कर सकता हूँ वर्क, लेकिन कोई बात नहीं, चलो मैं करवा देता हूँ। नकुल एंड अतुल स्टार्ट ट्रेवलिंग एट सेम टाइम फ्रॉम दिल्ली एंड कोलकाता। मतलब है
दिल्ली से कोलकाता की एक डिस्टेंस है, आपको पता है, ठीक है। और यहां से देखो, दिल्ली से कोलकाता कौन जाता है? नकुल जाता है। और कोलकाता से दिल्ली, सॉरी, दिल्ली से कोलकाता, ठीक है। यहां से कौन जाता है? नकुल जाता है। देखो, दिल्ली से कोलकाता कौन जा रहा है? दिल्ली से कोलकाता कौन जा रहा है? नकुल जा रहा है। और कोलकाता से दिल्ली कौन जा रहा है? अतुल जा रहा है। अतुल जा रहा है, ठीक है। सेम टाइम फ्रॉम दिल्ली टू कोलकाता रिस्पेक्टिवली। व्हेन दे मीट, नकुल इज ट्रेवलिंग, व्हेन दे मीट, जब वो मीट करते हैं, वो मीट करते हैं, नकुल इज ट्रेवलिंग डैश एंड अतुल इज ट्रेवलिंग डैश। मतलब है जब वो मिलते हैं, जब वो मिलते हैं, तो नकुल तो है ना, वो किस में ट्रेवल, नकुल इज ट्रेवलिंग इन डैश ट्रेन, नकुल इज ट्रेवलिंग इन डैश ट्रेन एंड अतुल इज ट्रेवलिंग इन डैश ट्रेन। मतलब कौन सी ट्रेन में बैठे होंगे वो। तो यार मैनू एक गल दसो, टोटल डिस्टेंस तो 1200 है कि नहीं? टोटल तो डिस्टेंस 1200 है। जब अतुल जाएगा कोलकाता से दिल्ली, तो पहले वो 576 किलोमीटर चलेगा। तो यहां से 576 किलोमीटर चलेगा वो, समझे इतनी बात को? और जब दिल्ली से रवाना होगा नकुल, अपना ये नकुल भैया दिल्ली से रवाना होगा, तो ये कितनी चलेगा? 240 किलोमीटर चलेगा, पहले 240 किलोमीटर चलेगा, ठीक है। कितना चल लिया? 700, 800, नहीं 6 आ जाएगा, तो 816 चल लिया, ठीक है। अभी भी कुछ बाकी है। फिर अतुल ने क्या कर दिया? चेंज कर दिया। पहले अतुल की बात करें ना, अतुल ने चेंज कर दिया। फिर अतुल आएगा क्यू के अंदर, अतुल 360 चलेगा, ठीक है, अतुल चलेगा। फिर इधर से एक और आएगा अपने पास में, बी, नकुल आएगा, वो किस में चलेगा? 180 चलेगा बी के अंदर। तो ओवरलैप कर रही है ना यहाँ पे, पहले तो इतना चल लिया, अब ओवरलैप करेगी। मतलब जरूर नहीं 180 पूरा चलने के बाद ही मिलेगा, सिंपल सी बात है, आपको पता है 240 यहाँ पे चल लिया और 576 यहाँ पे चल लिया, तो डिस्टेंस अभी 816 इसमें चल रही है, अभी 384 बिल्कुल पीछे बची है। तो 384 पीछे बची है, इसका मतलब कुछ वो इधर से चलेगा और कुछ वो इधर से चलेगा, बिल्कुल मीट करेंगे बीच में, ठीक है। तो किस में चल रहा है ये? किस में चल रहा है? 180 मतलब ये बी में चल रहा है, ठीक है। और 360 मतलब ये किस में चल रहा है? क्यू में चल रहा है। अरे 360 पूरा नहीं चला इसने, मैं ये बता रहा हूँ, 360 चलेगा वो नेक्स्ट में, मतलब आधा थोड़ा चलने के बाद ही ये मिल गए आपस में, ठीक है। लेकिन ट्रेन कौन से में बैठे थे? बी में बैठे थे और क्यू में बैठे थे। अरे 1200 किलोमीटर तो पूरा होना चाहिए ना ये, 12 किलोमीटर पूरा तो नहीं, 240 तो इधर से आ गया, 576 इधर से चल लिया। अब बीच में जो डिस्टेंस बच गया 384, उसको डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे ये इसमें एंड देन इसमें, है कि नहीं अपने पास में? तो कौन से ट्रेन में बैठे होंगे? एक तो बैठा होगा बी में एंड देन वी हैव क्यू में। तो बी और क्यू आ रहा है कहीं पे भी, समझे? क्या ब्यूटीफुल लेवल का क्वेश्चन था, क्या क्या गजब का सवाल था, मजा आया सवाल करने में? तो एक बार मुझे बता दो जल्दी से। मजा आया सवाल करने में? चलो, दो वेरी ब्यूटीफुल लेवल के क्वेश्चन अपने पास में और है। पहले ये क्वेश्चन करते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको बहुत मजा आएगा इस क्वेश्चन को करने में, बहुत मजा आएगा इस क्वेश्चन को करने में। थोड़ा सा पढ़ो इसको अच्छे से, समझने का ट्राई करो क्या बोला है, क्या पूछा है, एंड उसके बाद में हम देखते हैं कैसे करेंगे इसको, है ना। देर आर ओनली 5 सेलर्स है इन द मार्केट के अंदर, 4-5 सेलर्स है मार्केट के अंदर। सेलर्स मतलब ए है, बी है, सी है, डी है, ये 5 सेलर्स अपने पास मार्केट के अंदर। हु डील इन क्रिसमस ऑर्नामेंट्स, मतलब क्रिसमस ऑर्नामेंट मतलब क्रिसमस का कुछ सामान वो बेच रहे हैं, ठीक है। टेबल गिवन बिलो शो द टोटल नंबर ऑफ ऑर्नामेंट सोल्ड, टोटल नंबर ऑफ ऑर्नामेंट सोल्ड गिवन है, एंड डिफरेंस बिटवीन द क्रिसमस ट्रीज सोल्ड एंड नंबर ऑफ क्रिसमस स्टार सोल्ड, डिफरेंस बिटवीन क्रिसमस ट्री सोल्ड एंड क्रिसमस स्टार सोल्ड, ठीक है, ये डिफरेंस दे रखा है। एंड परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ द क्रिसमस, क्या बोलते हैं इसको, फिनियल्स बोलते हैं क्या, फिनियल्स सोल्ड एज परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ द क्रिसमस ट्री सोल्ड बाय ईच ऑफ द गिवन सेलर्स। क्या बोला है? परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ द क्रिसमस फिनियल सोल्ड एज परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ द क्रिसमस ट्री सोल्ड, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया? नंबर ऑफ द क्रिसमस ट्री सोल्ड
by seller A and D respectively are 25% less and 46% less than the seller E. Only seller D sold more Christmas stars than Christmas trees. ठीक है, देखते हैं, पढ़ते हैं पूरा क्या दिया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. A total number of Christmas stars sold by seller D is less than seller E. ये दिया है इसमें, एंड सब कुछ और दिया है और कुछ और अपने पास डाटा दिया है, सब कुछ दिया है. लेकिन एक बात नीचे क्या बोली, टोटल नंबर ऑफ क्रिसमस ऑर्नामेंट, सॉरी, टोटल नंबर ऑफ क्रिसमस ऑर्नामेंट सोल्ड बाय सेलर इज इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ द क्रिसमस ट्री सोल्ड, नंबर ऑफ द क्रिसमस फाइनल सोल्ड एंड नंबर ऑफ क्रिसमस स्टार सोल्ड. मतलब ट्री है, फिनिल्स है एंड स्टार है. ट्री है, फिनिल्स है और स्टार है. ठीक है, मैं कैसे लगाऊंगा इसको, बनाता हूं मैं अच्छे से. ठीक है, इसको मैं अच्छे से बनाता हूं. यहां पे अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें. देखो, 5 सेलर्स हैं, ए है, बी है, सी है, डी है एंड देन वी हैव ई. समझे बात को, अच्छे से समझना एक एक पॉइंट को. बहुत इजी है यार, दिखने में बड़ा टफ लग रहा है लेकिन बहुत इजी है. आप इतना कनेक्ट कर लोगे ना चीज़ों से, यहाँ ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड, सब आपस में कनेक्टेड, लेकिन दिखने में बड़ी लग रही है, बस इतने में कन्फ्यूज हो जाते हो. यही मेन्स होता है, दिखने में हवा लगता है और ये क्या होगा, ये क्या होगा, लेकिन वो बहुत ईजी होती है चीज़ें अंदर से. यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप समझ नहीं रहे. ये देखो कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे इसको देखना. परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ क्रिसमस फिनिल्स एज परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ द क्रिसमस ट्री. तो फिनिल्स आएगा ट्री का कुछ ना कुछ परसेंटेज. ठीक है, और डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ द क्रिसमस ट्री सोल्ड एंड क्रिसमस स्टार सोल्ड. ट्री और स्टार का डिफरेंस, और फिर ट्री से देखो स्टार बना दूंगा, फिर ट्री बना दूंगा, फिर फिनिल्स आ जाएगा, क्योंकि ट्री से फिनिल्स का परसेंटेज आ जाएगा और स्टार और ट्री का डिफरेंस आ जाएगा. ठीक है, ऐसे बना दूंगा. तो स्टार, ट्री और फिनिल्स, स्टार आ जाएगा, ट्री आ जाएगा और फिनिल्स आ जाएगा. ये फाइनल्स है, क्या बोलते हैं इसको, ये टोटल आ जाएगा. एक बार के लिए मैं टोटल बना देता हूँ, ध्यान देना. पी क्यू प्लस 10 आर माइनस का 100, पी क्यू प्लस 100 आर माइनस का 100 एंड देन वी हैव क्यू प्लस 120 और आर, क्यू प्लस 120 एंड देन वी हैव आर. समझे. अभी टोटल नंबर ऑफ क्रिसमस मतलब ऑर्नामेंट सोल्ड आ गए अपने पास में, एंड डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ द क्रिसमस ट्री सोल्ड एंड नंबर ऑफ क्रिसमस स्टार सोल्ड. ये डिफरेंस है ट्री और स्टार्स का. 78, 304, 64, 67, 132. पेन चेंज करता हूँ, देखो आपको मजा आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में. ठीक है, स्टार और ट्री का डिफरेंस है. किसका डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ द क्रिसमस ट्री सोल्ड एंड नंबर ऑफ द स्टार सोल्ड. स्टार और ट्री का डिफरेंस कितना है, 78, 304, 64, 67, 132. लेकिन एक चीज बोली थी, एक चीज इसने क्या बोली थी, नंबर ऑफ इनका कुछ देखो, डिफरेंस का मतलब क्या, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है. ये तो अपने पास में क्लियर होगी चीजें, ये तो क्लियर होगी. डिफरेंस बिटवीन क्रिसमस ट्री सोल्ड एंड क्रिसमस स्टार सोल्ड, मतलब स्टार ज्यादा है कि ट्री ज्यादा है, वो देख लेते थोड़ा सा. देखो कहाँ दिया था, कुछ दिया तो था, मैंने थोड़ा सा पढ़ा था. टी वर रिस्पेक्टिवली 25% एंड 46% लेस देन द सेलर ई. ओनली सेलर डी सोल्ड मोर क्रिसमस स्टार देन क्रिसमस ट्री. जो डी के अंदर है ना, डी के अंदर, इस डी के अंदर, उसमें क्या है, सिर्फ सेलर डी मोर क्रिसमस स्टार देन क्रिसमस ट्री. मतलब है डी के अंदर, सिर्फ इस डी के अंदर क्या है, स्टार ज्यादा है. ठीक है, बाकी सब में स्टार क्या है, कम है. ये कम हो जाएगा, बाकी सब में स्टार क्या है अपने पास में, कम है. और डिफरेंस इनका कितना है, डिफरेंस देख लेता हूँ. 78, 304, 64, 67. 78 इनका डिफरेंस है, 78. मतलब अगर ये कुछ भी है तो इसे 78 ज्यादा है. 304 का डिफरेंस है. ठीक है, और 304 है, अच्छे से समझना. 64, 67, 132. फास्ट करता हूँ. 64 आ जाएगा 67 और आ जाएगा 132. जो भी ज्यादा है, ये 67 ज्यादा इससे ये है ना, ठीक है, इससे ज्यादा है. ठीक है, चलो इतना समझ में आ गया अपने को. आगे क्या दिया हुआ था, परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ द क्रिसमस फाइनल सोल्ड एज परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ द क्रिसमस ट्री सोल्ड. तो ट्री का कितना परसेंट है,
84, 70, 105, 125 और 72। ये ट्री का कितना परसेंट है? 84%। इसका 84% है। 105% है। 84, 105 और क्या था? 84, 70, 105, 125, 72। 84 है, ये 70 है, 105 है, 125 है, और ये कितना है? 72 था ना। ये परसेंट गिवन है, ठीक है। मतलब जो फाइनल्स अपने पास में सोल्ड है वो क्या है? ट्री का इतना इतना परसेंट गिवन है, तो परसेंट इसमें क्या है? गिवन है। तो मैं कोई बात नहीं, वैसे तो देखा जाए तो इसको परसेंटेज से भी कर सकता हूँ, रेशियो करके बनाता हूँ अगर मैं, तो क्या आएगा देखो। 84 का रेशियो करता हूँ तो 21-25 आ जाएगा ना ये। तो अगर मैं इसको 25 करता हूँ तो यह आ जाएगा 21। 70% है, मतलब ये क्या है? ये 10 करता हूँ तो ये आ जाएगा 7। 105% का मतलब क्या है? ये अगर मैं 20 करता हूँ तो ये आ जाएगा 21। 125% का मतलब क्या है? अगर मैं इसको 4 करता हूँ तो ये आ जाएगा 5। और 72% का मतलब क्या है? अगर मैं इसको 25 करता हूँ तो ये आ जाएगा 18। सिंपल आ गया अपने पास में। अब देखो, अब हम देखते हैं, अच्छे से चीज़ों को, बहुत तबीयत से समझेंगे। यार आर आर का कुछ मैच कर रहा था, आर आर इसमें है तो आर से निकालने की कोशिश करता हूं मैं। नंबर ऑफ द क्रिसमस ट्री सोल्ड बाय सेलर ए, नंबर ऑफ द क्रिसमस ट्री सोल्ड बाय सेलर ए एंड सेलर डी वर रिस्पेक्टिवली 25% एंड 46% लेस देन द सेलर ई। मतलब ट्री की अगर मैं बात करता हूं, एक मिनट ध्यान से समझना, नंबर ऑफ द क्रिसमस ट्री सोल्ड बाय सेलर ए एंड सेलर डी, ठीक है, ये तो अपने पास में समझ में आ गया। कितना परसेंट कम कम, आगे देखते हैं। मोर क्रिसमस ट्री स्टार देन क्रिसमस ट्री। देखो वापस पढ़ते हैं इसको एक बार, अच्छे से पढ़ते हैं। नंबर ऑफ क्रिसमस ट्री सोल्ड बाई सेलर ए, जो क्रिसमस ट्री सोल्ड बाई सेलर ए एंड सेलर डी, ये वाला क्रिसमस ट्री ए और क्रिसमस ट्री डी, वो क्या है? 25% कम है और 46% कम है किससे? सेलर ई से। मतलब इससे क्या 46% कम है। ओनली डी सोल्ड मोर क्रिसमस स्टार देन क्रिसमस टी, और जो मतलब जो अपने पास में डी है ना, वो क्या कर रहा है? मोर क्रिसमस स्टार सोल्ड कर रहा है देन क्रिसमस टी। अपने देखिए क्रिसमस स्टार सोल्ड कर रहा है, ये वाला देख लिया आपने। टोटल नंबर ऑफ क्रिसमस स्टार सोल्ड बाय सेलर डी वर 77 लेस देन दैट बाय ई। मतलब टोटल नंबर ऑफ क्रिसमस स्टार जो सोल्ड कर रहा है, जो स्टार सोल्ड कर रहा है सोलर डी, वो क्या कर 70 लेस देन दैट बाय ई। जो स्टार है, स्टार सोल्ड बाय सेलर डी, ये स्टार सोल्ड कर रहा है ना सेलर डी, ये कितना है? माइनस का 77 है इससे, 70 लेस देन है इससे, माइनस का, ठीक है, इससे 77 कम कर रहा है। ये समझ में आ गई। नंबर ऑफ द क्रिसमस फाइनल सोल्ड बाय सेलर ए इज 14 मोर देन दैट बाय सेलर बी। जो फाइनल्स है ना, जो सोल्ड करा ये वाला, ये कितना है? 14 ज्यादा है इससे, 14 ज्यादा है। नंबर ऑफ द क्रिसमस फाइनल सोल्ड बाय सेलर ए इज 14 मोर देन दैट बाय सेलर बी। जो फाइनल्स है ए का, वो 14 ज्यादा है किससे? सेलर बी से। एंड सी सोल्ड हाईएस्ट नंबर ऑफ द क्रिसमस फाइनल्स, वो कितने हैं? 504। सी सोल्ड कर रहा है हाईएस्ट नंबर ऑफ क्रिसमस फाइनल्स, वो कितने हैं? 504। ये रहा क्रिसमस फाइनल्स और ये रहा सी, कितना है? 504 है। भैया मेरे को तो सब समझ में आ गया, कैसे करना, ध्यान से पढ़ना। 504 है। अब जब 21 की वैल्यू 504 है तो 504 में किसका भाग लगाऊंगा? 21 का, और मैं लगा दूंगा 20 से मल्टीप्लाई। आपको क्या मिल जाएगा? ट्री मिल जाएगा। अगर मैं 20 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 7 21, 7 7 49 और तो 72 आ जाएगा, तो आ जाएगा 24, 24 दूनी 48, तो ये कितना आ जाएगा? 48, 480 आ जाएगा, ये जाएगा 480। तो भैया जब ये इससे 64 ज्यादा है, ध्यान से समझना, एक एक चीज को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। जब ये 64 ज्यादा है 480 में से, अगर मैं 64, ये देखो ज्यादा है ना इससे 64, मतलब ये जो ट्री है वो क्या है? ज्यादा है इससे फाइनल से, तो 64 इसमें से घटा दूंगा तो क्या बचेगा? 416 बचेगा। तो मतलब ये क्या आ जाएगा? 416 जाएगा। सिंपल चीज, बिल्कुल इजी चीज, बहुत सिंपली एक्सप्लेन कर दिया गया। अब 416, 480 और 504 मिला के कितना आ जाएगा? आर माइनस का 100 आ जाएगा। तो अगर मैं आर माइनस का 100 की बात करता हूँ तो क्या मिलेगा अपने को? देखो ध्यान से समझना एक एक चीज को, यही सेम चीज हम अगले में भी लगाएंगे। 416 प्लस 480 और प्लस में आ जाएगा 504, ये आ जाएगा 920, ठीक है, 1380, ठीक है। आर इजिकल टू क्या आ जाएगा? सही किया क्या हमने? ठीक है, 504 आ जाएगा, 24 थी 72, 24 दूनी 48 आ जाएगा, ठीक है। 500 900 920, 9 1380,
नहीं 1400 आएगा ना फिर तो, 416 और 500 जाइए तो आ जाएगा, देखो अपने पास में 920 आ जाएगा, 920 हो जाए 1380 और प्लस 20 हो जाएगा 1400। तो आर की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 1500 आ जाएगी। आर की वैल्यू आ जाएगी 1500। जब आर की वैल्यू 1500 आई तो ये क्या हो सकता है, 1400 हो जाएगा। 1500 माइनस का 100 कितना हो जाएगा, 1400 हो जाएगा, 1400। आर यहाँ पे भी गिवन है, आर की वैल्यू आ जाएगी 1500। समझे कि नहीं, इतनी बात को समझे, इतनी बात को समझे आप। अब देखो कैसे कनेक्ट करते हैं एक दूसरे से, कैसे कनेक्ट करते हैं, बहुत इजी है, कनेक्शन ही है बस, इसमें कुछ नहीं है। देखो कितनी इजीली हमने सब कुछ सेट कर लिया। थोड़ा कनेक्ट कर लेते हैं एक दूसरे से। आपको पता है, आपको पता है मैं काम करता हूँ, इसको 100x लेता हूँ ना, नहीं ये 25x मान लेता हूँ, इसको 25x मान लेता हूँ तो ये आ जाएगा 18x। ठीक है, सिंपल बात है। ये 25x लेता हूँ, ये आ जाएगा 18x, और ये आ जाएगा 25x में से 132 कम, क्योंकि ये तो ज़्यादा है ना इससे, तो ये आ जाएगा। देखो ये 25x है ना, तो ये 25x माइनस 132 हो जाएगा, ये हो जाएगा 25x माइनस 132, ये आ जाएगा 25x और ये आ जाएगा 18x। ठीक है, और ये किसके बराबर में आ जाएगा, 1500 के। तो 1500 जीरो टू क्या आ सकता है, 25x माइनस का 132 प्लस 25x और प्लस में है 18x। सिंपल चीज़ है, 25 25 50x 68x माइनस 132 इज इक्वल टू आ जाएगा 1500। तो 68x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1632। आएगा कि नहीं आएगा, 17 से काट के देखता हूँ, 17 चौके 68 और ये आ जाएगा, 17 से काटूंगा तो 17 लगा कितना होता है, 153, 17 से 102, 96, 24 से जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 24। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जैसे x की वैल्यू 24 आई हम यहाँ पे रख देंगे, 25 में रख देंगे, 24 इंटू 25 कितना हो जाएगा, 600। ठीक है, और जब ये 132 ज़्यादा है इससे, 132 से ज़्यादा है तो ये कितना हो जाएगा, 468। ठीक है, और 18 से, ये 18x था ना, और x की वैल्यू आई थी 24, तो 24 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 18 को 24 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, कितना आ जाएगा, ठीक है, 480 माइनस का 48, तो 432, तो आ जाएगा 432। ठीक है, अब आपको पता है, अब आपको पता है कि 468 तो ये आ गया, 468 ये आ गया, लेकिन ये 77 इससे कम है, इससे क्या 77 कम है, जो ये स्टार्स है ना अपने पास में, जो स्टार है किसका, डी का, जो डी का स्टार है मतलब ये वाला क्या है, इससे 77 कम है। देखो ये वाला नहीं है 77 कम, तो 77 कम करते हैं इससे। जब 468 में से 77 में कम करता हूँ तो क्या आएगा, 68 घटा दो, फिर अपने पास में 9 और घटा दो, तो यह आ जाएगा 391 आएगा। ये इससे 77 कम हो गया ना, दिया था अपने पास में 391 आ गया, ये बात भी समझ गए हम लोग। अब आपको पता है कि 391 जो है ना, इससे 67 ज़्यादा है, 67 दिया था ना यहाँ पे, 67 ये इससे ज़्यादा है। ठीक है, जब मैं 67 ज़्यादा करूँगा, 67 अगर मैं घटाऊंगा इसमें से, तो क्या आएगा अपने पास, बताओ देखो, 11 में से 4 गया, नहीं 11 में से 7 गया, 4 आ जाएगा। ठीक है, और 8 में से जाएगा 2, 324 आ जाएगा। ठीक है, 324 अपने पास में किसकी वैल्यू है, 4 की वैल्यू है, तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 81 आएगा ना, 81 इंटू 5 आ जाएगा 405, ये आ जाएगा 405। सिंपल बात है, सिंपल बात है, सब निकल रहे हैं आपस में, सब निकल रहे हैं आपस में, कनेक्ट कर रहे हैं चीज़ें, आपस में कनेक्ट कर रही है सबकी सब चीज़ें, आपस में कनेक्ट कर रही होती है ना, तब आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती। 416 आ गया, लेकिन कुछ और दिया था अपने को ऊपर, देखो क्यू की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी, पी की वैल्यू तो हम देखो आर की वैल्यू तो निकाल चुके हैं इजीली, आर की वैल्यू अपने को कितनी मिली थी, 1500 मिली। ठीक है, आर की वैल्यू मैं यहाँ लिख देता हूँ। अब यहाँ से देखो क्यू की वैल्यू मिल जाएगी, ये 391 आ गया, ये 324 आ गया, 405 आ गया। ठीक है, और क्यू प्लस 120 कितना आ जाएगा, 391, ये मैं डी वाले में बात कर रहा हूँ, क्योंकि डी से निकलेगा ना क्यू, 391 प्लस में क्या आ जाएगा, 324 आ जाएगा, और प्लस में क्या आ जाएगा, 405 आ जाएगा। ठीक है, यह आ जाएगा 4 5 9 1 10, ठीक है, 0 1 आ जाएगा, 9 10 2 12 12, ठीक है, 1 आ जाएगा, 3 1 4 3 7 4 11 1120। तो क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इधर जाएगी, घट जाएगा ये 1000, क्यू की ले जाएगी 1000, क्यू की ले जाएगी 1000। क्यू कहीं और चाहिए क्या, क्यू कहीं और चाहिए, ये था ना क्यू प्लस 1, क्यू प्लस 100, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्यू प्लस 100 मतलब ये हो जाएगा 1100, ये बन जाएगा 1100। समझे इतनी बात को, समझे क्या इतनी बात को आप,
ठीक है, ये भी निकल गया पूरा, ये भी निकल गया पूरा, ये भी निकल गया। जब ये 1100 था, क्योंकि वैल्यू जब 1000 आई थी, 1000 और 120 कितना हो जाएगा? 1120 हो जाएगा ना, ये आ जाएगा। ठीक है, ठीक है भैया। अब देखो, अब कुछ अपने को और दिया था, ऊपर कुछ और दिया था, याद करो फर्स्ट लाइन के अंदर कुछ 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 दिया था, कुछ कुछ दिया था। नंबर ऑफ द क्रिसमस ट्री सोल्ड बाय सेलर ए, जो क्रिसमस ट्री है ये वाला ए, ठीक है, एंड सेलर डी और रिस्पेक्टिवली 25% लेस एंड 46% लेस देन सेलर ई। 46% लेस करूंगा ई से, तो ये आ जाएगा, ये तो 46% लेस हो रहा है, मतलब 52 से आ रहा है ना, 54 सॉरी। देखो ई से पहले क्या बात बोली, क्या बात बोली, ए और सेलर डी जो है ना रिस्पेक्टिवली 25% लेस है और 46% लेस है किससे? ई से। ई तो कितना है? 600। भाई स्टार ट्री की बात कर रही, ई 600 है, तो ये तो 25% लेस है, तो क्या 25% लेस है, और ये कितना है? 46% लेस है, तो 46% लेस है मतलब 54%। 54% आ रहा है कि नहीं आ रहा, देख लो एक बार के लिए, वेरीफाई कर लेते हैं ना, क्योंकि हम तो ये ऑलरेडी निकाल चुके हैं। वेरीफाई करने के लिए क्या करूँगा, 100 से काट दूंगा, ठीक है, 630 300 और 24 तो 324 आ रहा है, और ये 600 से कितना कम है? ए से। ये कितना कम है? ए से। ये कितना कम है? ये अपने पास में 25% का, मतलब 600 का 75%, 3/4, ठीक है, 150, तो 15 3 45, ये आ जाएगा 450। जब ये 450 है तो इनका रेशो 25:21 है ना, 25:21 है, तो 450 25 17 18 बार, 18 मतलब 18 को 21 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ये 18 का मल्टीप्लाई है ये, तो 18 को 21 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्या आएगा? 360 और 378, ठीक है। 18 को 21 से मल्टीप्लाई करूंगा, 18 को 20 से करूंगा, पहले 18 को 20 से करूंगा तो 360, फिर 18 को एक 18 और जोड़ दूंगा तो 378 आ जाएगा, ठीक है। अब बात बोली, ये भी निकल गया और ये भी निकल गया। अब इसने बोला कि 14 ज्यादा है, इससे कितना ज्यादा है? 14 ज्यादा, तो ये कितना आ जाएगा? 364। जब 7 की वैल्यू 364 है तो हम 10 की निकाल सकते हैं आराम से। 7 5 35, 7 दूनी 14, 52, और 52 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा 520 आ जाएगा। ये इसका 30% है, सॉरी 304 ज्यादा था, ये डिफरेंस था ना इनका 304, डिफरेंस था। देखो आपको पता था ना कि डिफरेंस बिटवीन, ये डिफरेंस था 304, डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ द क्रिसमस ट्री सोल्ड एंड नंबर ऑफ क्रिसमस स्टार सोल्ड, इनका डिफरेंस था 304। 304 का डिफरेंस करूंगा तो ये आ जाएगा 216, ये आ जाएगा 216, समझे? 216 में 304 ऐड करूंगा तो आ जाएगा 520, ये भी आ गया। 500 800 800 900 1000 1000, और फिर अपने पास में 64 और 36, 100 आ जाएगा एक्स्ट्रा, तो 1100 बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इनका डिफरेंस कितना है? 78 है। जब 78 का डिफरेंस है, 50 निकाल दो, फिर 28 और निकाल दो, तो 372 आ जाएगा। ये 372, 450 और 378 ऐड कर लेते दोनों को, 7 और 3 10, 1000 तो वैसे आ जाएगा। एंड देन अपने पास में 78 है और 72 है, 150 और 50, तो 1200 आ जाएगा पी की वैल्यू, ये आ जाएगा 1200। पी की वैल्यू भी कितनी आ गई, समझे बात को? क्या ब्यूटीफुल लेवल का क्वेश्चन था, क्या ब्यूटीफुल लेवल, BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल लेवल का क्वेश्चन है ये। आपको लग रहा होगा थोड़ा सा मैं थोड़ा डल लग रहा हूँ, थोड़ा थका हुआ, यार थका हुआ नहीं हूँ मैं। देखो सिंपल चीज़ है, मैं आपको बताता हूँ, मैं बिल्कुल भी थका हुआ नहीं हूँ, लेकिन आज ना इतना डिफिकल्टी हुआ, कभी लाइट जा रही है, कभी कुछ ये बंद हो जा रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कम से कम 6-7 बार आज की क्लास के अंदर कुछ ना कुछ स्टक हो गया। पहले माइक नहीं चल रहा था, पहले माइक नहीं चल रहा था, तो क्या ये ऑब्वियस ही चीज़ है यार, अगर आप किसी चीज़ के लिए डेडिकेटेड हो, कुछ होता है ना प्रॉब्लम, तो होता है चीज़ें, आपके साथ भी होता होगा, तो आपको एडजस्ट करनी पड़ेगी। अगर एडजस्ट कर पाते हो तो ठीक है, अदरवाइज तो देखो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको अच्छे क्वेश्चन से मतलब है फिर, या फिर डिफिकल्टी से मतलब नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बहुत अच्छा कर लोगे। लेकिन मेरे लिए जो अल्टीमेट चीज़ है, मेरे लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि कितनी भी डिफिकल्टी आ जाए, कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन क्लास आनी चाहिए, क्लास आनी चाहिए, वो मेरे लिए अटमोस्ट प्रायोरिटी है। तो यार वो तो देखो मैं कर रहा हूँ ना, तो वो प्रायोरिटी है मेरे लिए, वो मेरे को करना है, वो करना चाहे कुछ भी हो जाए, वो डजेंट मैटर यार, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं कर रहा हूँ, बस सिंपल है, वो अल्टीमेट है, वो करना है तो करना है, इसमें क्या आएगी, डिफिकल्टी तो आएगी ना यार, डिफिकल्टी तो आएगी। वो मैंने आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट विराट कोहली वंस सेड, है ना, अनएक्सपेक्टेड थिंग्स कैन हैपन, अनवांटेड थिंग्स कैन हैपन, बट स्टिल देयर इज होप, देयर इज अ 1% चांस, एंड समटाइम्स द चांस इज गुड इनफ टू क्रैक द थिंग्स। तो क्या पता यार, ठीक है,
वो मैटर नहीं करती मेरे लिए चीज़ें, वो मैटर नहीं करती। वो ठीक है आपको पीछे धकेल रही है, कोई बात नहीं, लेकिन हम धकेले धकेले जाएंगे नहीं ना, हम तो इतने स्ट्रॉन्ग हैं कि हम हमें कोई धकेल नहीं सकता। इतना आसान थोड़ी है यार हिलाना, इतना आसान थोड़ी है कि पकड़ के बस पीछे धकेल दिया। नहीं यार, नो, नॉट नॉट एट ऑल। आई मीन हम अलाउ नहीं करेंगे किसी को, अलाउ करेंगे नहीं किसी को कि इतना, चाहे चाहे लाइट जाए, चाहे लैपटॉप खराब हो जाए, कुछ नहीं, नया लैपटॉप लाके पढ़ा दूंगा, लेकिन पढ़ाऊंगा। समझे बात को? वो तो उसमें तो कोई यार वो है ही नहीं, चीज़ है ही नहीं कि यार कैसे करेंगे। नहीं नहीं, वो तो करना है, वो तो करना है, सिंपल है। कोई कोई इसमें अल्टरनेटिव नहीं है इस चीज़ का। चलो क्वेश्चंस पे चलते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। टोटल फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ क्रिसमस फाइनल सोल्ड बाय सेलर ए, बी, सी एंड ई। एवरेज नंबर ऑफ फाइनल्स की बात कर रहा है, ये रहा एवरेज नंबर ऑफ फाइनल्स ए बी सी। ए में कितने हैं? 378 फाइनल्स, ये वाला। बी में कितने हैं? 364। सी में कितने हैं? 504। और भी अपने पास में ई में कितने हैं? 432। इनका एवरेज निकालना है। 12 4 16 18, एक आ जाएगा। 14 17, एक आ जाएगा। 7 5 12 4 16, ठीक है। तो अगर एवरेज निकालूंगा 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, 400 19 चौक 76, मतलब 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा ना इसको। तो 839/4 आना चाहिए ना, 839/4 आना चाहिए, सॉरी 839/2 आना चाहिए, ठीक है। कौन से में आ रहा है देखते हैं। 839 कौन से में आ रहा है? 278, 2.78। क्यों? क्यों की वैल्यू कितनी थी? 1000 थी। क्यों बोलते 1000 थी, तो क्या आ जाएगा? 2780 आ जाएगा ना, 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। माइनस 1200 आ जाएगा, और बट्टे में है 2, तो 1200 डिवाइड करूंगा इसमें से 80 जाएगा। यार सिंपल है, 5 जाएगा, 1580/2 नहीं आ रहा। पी प्लस क्यू बट्टे 2 -67/2, ठीक है। इसको चेक करते हैं। ये तो कितना है, ये तो कितना है? 839/2 आना चाहिए अपने पास आंसर। तो P प्लस क्यू, P की वैल्यू थी 1200, क्यू की वैल्यू है 1000। 1200 और 1000 कितना हो जाएगा? 2200, 2200/2 1100, 1100 माइनस 67/2। तो 1100 में से 67 घटाऊंगा तो भी नहीं आएगा, ये तो 1000 कुछ/2 आएगा, ये भी नहीं आ सकता। 1.26 P माइनस का 268 बट्टे में 2। P की वैल्यू कितनी थी? P की वैल्यू है 1200, ठीक है। तो 1.26 इंटू 12 कर दूंगा, क्योंकि पॉइंट तो हट जाएगा 2 मल्टीप्लाई के बाद में। 268 बट्टे में आ जाएगा 2, 12 का मल्टीप्लाई करता हूँ एक बार। 12 6 72, 7 24 और 7 31, 1 3 12 15 माइनस का 268 बट्टे में 2, ये भी नहीं हो पा रहा, तो बहुत बड़ा चला जाएगा। 1500 माइनस का कुछ आएगा, नहीं हो पा रहा, ठीक है। आगे देखते हैं, लास्ट देखते हैं। ये आ जाएगा P प्लस आर। आर की वैल्यू 1500 है, P की वैल्यू 1200 है, प्लस कर देते हैं, ठीक है। बट्टे में करूंगा 3, ठीक है। दिया ना देखो, P प्लस आर बट्टे 3, माइनस का 61 करूंगा इसमें से, फिर बट्टे में करूंगा होल का 2, तो ये आ जाएगा 2700/3 900, 900 माइनस का 61/2, मतलब 839/2। सिंपल, दिस इज योर आंसर। क्या ब्यूटीफुल वाला क्वेश्चन था ना, मजा आया क्वेश्चन करने में। इसको करते हैं, तो इसको करते हैं। देखो, फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ क्रिसमस ट्रीज सोल्ड बाय ऑल सेलर टुगेदर टू द नंबर ऑफ द क्रिसमस स्टार सोल्ड बाय ऑल सेलर टुगेदर। क्रिसमस ट्री सोल्ड बाय ऑल सेलर टुगेदर ऐड करके और फाइनल स्टार को ऐड करके रेशियो निकालना, निकाल देना, कोई बड़ी बात है नहीं इसमें। फाइंड द P प्लस क्यू प्लस आर, 1500 प्लस 1200 प्लस 1000, ये भी निकाल देना, कोई बड़ी बात नहीं है। 2700 3700 आ जाएगा, दिस इज योर आंसर। Find the difference between the number of the Christmas tree and number of the Christmas finals sold by shop C। ट्री और फाइनल्स का डिफरेंस निकालना है सी के अंदर। ये रहा सी, ये रहा ट्री और ये रहा फाइनल्स, इनका डिफरेंस निकालना है, कितना जाएगा?
24 आ जाएगा, तो 24 योर आंसर। डिफरेंस क्रिसमस ट्री एंड नंबर ऑफ क्रिसमस फाइनल्स सोल्ड बाय शॉप सी। ट्री और फाइनल्स का ना, सॉरी, ट्री और फाइनल्स 480, ये तो यार, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन, क्या पूछा था, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ द क्रिसमस ट्रीज एंड नंबर ऑफ द क्रिसमस फाइनल्स सोल्ड बाय शॉप सी। ट्री अपने पास में आपको पता है, सी के अंदर ये रहा ट्री 480 है, और फाइनल्स आपको पता है 504 है, तो डिफरेंस कितना आएगा, 24 का आएगा ना, 24 का आएगा डिफरेंस, तो 24 नहीं दिया गया कहीं पे भी, तो नन ऑफ दीज आ जाएगा। ठीक है, वेरी ब्यूटीफुल लेवल कॉन्सेप्ट था, बहुत मजा आया क्वेश्चन करने में, मेरे को बहुत मजा आया पर्सनली, मेरे को पर्सनली बहुत मजा आया क्वेश्चन को करने में। आपको देखते हैं मजा आता है नहीं आता क्या रहता है। एंड देन वी हैव सम ऑफ द वेरी ब्यूटीफुल लेवल DI, नेक्स्ट DI वी हैव, जो देख के आपको बहुत मजा आने वाला है। इसमें 3 क्वेश्चन करेंगे, लेकिन 2 मैं करूंगा, एक आपको होमवर्क दूंगा, ठीक है, लेकिन पहले आप इसको पढ़ो, इस DI को अच्छे से पढ़ो, क्या दिया है उसको समझो। शिट मैन, तो यहाँ रखा हुआ था, मुझे लगा ये क्यों नहीं हो रहा ये। आज संभाजी महाराज की जयंती है ना, छत्रपति संभाजी महाराज। वेरी रेयर कॉम्बिनेशन ऑफ स्किल्स, है ना, इंटेलिजेंस, पावर एंड एवरीथिंग, उनके जितना कंप्लीट आदमी बहुत मुश्किल है मिलना, बहुत मुश्किल, पूरी हिस्ट्री में बहुत मुश्किल। चलो पढ़ते हैं, एंड देन वी हैव सम वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। ये अपने पास में क्वेश्चन है, ये अपने पास में क्वेश्चन है, एंड देन वी हैव वेरी ब्यूटीफुल होमवर्क फॉर यू। देखते हैं। देयर आर 4 फैमिलीज हैं विच ओनली 4 मेंबर्स, 4 मेंबर्स है, फादर, मदर, सन एंड डॉटर, ठीक है। द टेबल गिवन बिलो शो द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ द मदर टू दैट ऑफ फादर आफ्टर 2 years। ये रेशियो गिवन है, रेशियो ऑफ द एज ऑफ द मदर टू दैट ऑफ फादर आफ्टर 2 years हेंस फ्रॉम नाउ, ठीक है। मदर प्लस फादर का रेशियो है 2 साल के बाद का, आफ्टर 2 years फ्रॉम नाउ, ओके, एंड 2 year हेंस फ्रॉम नाउ, ठीक है। एंड द एवरेज ऑफ द सन एंड डॉटर 2 years अगो फ्रॉम नाउ, एंड जो एवरेज एज ऑफ सन एंड डॉटर 2 years अगो फ्रॉम नाउ, 2 साल पहले का ही एवरेज है सन और डॉटर का, सन और डॉटर का जो एवरेज है 2 साल पहले का ही है, ठीक है, फ्रॉम नाउ। एंड डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन, ये जो डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन अपने को गिवन है, ठीक है बुआ। चलो इसको देखते हैं, क्या बोला है, ये सब अपने को पता है। इससे कुछ निकाल थोड़ी सकते हैं। रेशियो ऑफ द एज ऑफ मदर टू एज ऑफ फादर 2 years हेंस फ्रॉम नाउ, मदर और फादर की एज का रेशियो 2 साल के बाद में है, तो प्रेजेंट के अंदर देखता हूं तो 10x माइनस का 2 और ये आ जाएगा 11x माइनस का 2। एवरेज एज ऑफ सन एंड डॉटर 2 years अगो फ्रॉम नाउ, मतलब 2 साल के पहले का ये एवरेज है। 2 साल की पहले एवरेज 17 था, अभी एवरेज कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। अभी एवरेज कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। भाई 2 साल पहले का एवरेज 17 था, अभी एवरेज कितना हो जाएगा 2 साल बाद में, 19 हो जाएगा। एवरेज 19 हो जाएगा, दोनों की एज कितनी हो जाएगी। या फिर ऐसे कर सकते हो, 2 साल पहले अगर एवरेज कितना था, 17 था, तो 2 साल पहले दोनों की एज सम का एज का सम कितना था, 34 था। लेकिन 2 साल बाद में क्या हो जाएगा, 2 साल बाद में मतलब सन भी 2 साल बढ़ेगा और डॉटर भी 2 साल बढ़ेगी, तो दोनों में 4 साल बढ़ जाएगा ना, तो 38 हो जाएगा। मतलब अभी दोनों की सम एज का सम कितना है, 38 है। 2 साल पहले जब एवरेज 2 था, आज एवरेज 4 हो जाएगा, तब आज सम कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। सिंपल समझ रहे हो बात को। 2 साल पहले जब दोनों की एज का जो एवरेज था वो 1 था, 2 साल बाद में एवरेज कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, मतलब प्रेजेंट के अंदर 3 हो जाएगा ना। अरे 2 साल पहले जब 1 था, आज कितना हो जाएगा, 3, तो दोनों का सम कितना हो जाएगा, 6। 2 साल पहले जब एवरेज था 23, अभी प्रेजेंट में कितना हो जाएगा, 25, तो दोनों का सम कितना हो जाएगा, 50। सिंपल है। मदर, फादर
एंड देन वी हैव डॉटर प्लस सन का सम गिवन है, एंड देन वी हैव डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन। तो फादर और सन का डिफरेंस, तो सन यहां से कितना आ जाएगा, 37 साल का डिफरेंस है ना, तो यहां से फादर कम हो जाएगा 11x माइनस का 2 माइनस का 37, क्योंकि सिंपल सी बात है, सन तो कम ही होगा ना, सन की एज तो कम ही होगी, तो यहां से सन की एज कितनी आ जाएगी 11x माइनस का 39, और दोनों का जो सम था वो 38 था। देखो एक ही बात कर रहा हूँ, 38 था तो 38 था, तो यार ऐसा तो कैसे निकलेगा, इससे कुछ कनेक्शन हो ही नहीं रहा, कुछ सम थोड़ी दे रखा है, चारों का सम इतना है, ये है। चलो मतलब ये समझना था, इसको अंडरस्टैंड करना था। अभी डायरेक्टली क्वेश्चन ही करेंगे इसमें ना, क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे इसमें। अभी देखते हैं, मतलब इसको समझना था कि क्या क्या दे रखा है, डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन गिवन है, तो एवरेज एज ऑफ सन एंड डॉटर आफ्टर 2 ईयर्स, ठीक है, 2 ईयर्स अगो फ्रॉम नाउ ये गिवन है, ये सब समझना था, और फिर ये चीज़ क्वेश्चन पे अप्लाई करनी थी, देखते हैं क्या होता है। 7 years ago from now, the ratio of the respective age of mother and father in family was 6:9। ठीक है, फैमिली डी की बात कर रहा है, ओके। 7 years ago from now, मान लीजिए आपसे क्या बोला, 7 years ago, ये प्रेजेंट है, और ये फैमिली डी की बात कर रहा है, ये है मदर और फादर की बात कर रहा है। 7 years ago from now, the ratio of the respective ages of mother and father in family D was 6:7 थी, ठीक है, 7 years ago from now, ये प्रेजेंट है, ठीक है, मदर और फादर का, ठीक है। 6, फाइंड द एवरेज प्रेजेंट एज ऑफ फादर सन एंड डॉटर इन फैमिली डी। तो फादर सन प्लस डॉटर का अपने को क्या बताना है, अपने को क्या बताना है, एवरेज बताना है, समझे बात को, एवरेज बताना है। तो क्या करेंगे भैया, आपको पता है डी की बात कर रहा हूँ, ये डी का जो 5:6 है, किसका किसका रेशियो है, मदर टू दैट ऑफ फादर का रेशियो, 2 साल बाद का। तो भैया 7 साल पहले रेशियो कितना था, 6:7 था, 2 साल बाद का रेशियो कितना हो जाएगा, 5:6। अच्छा डी की बात कर रहा है क्या, 7:8 हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा गैप कितना आ गया, 9 साल का गैप आ गया, 9 ईयर्स का, ये भी 9 ईयर्स का गैप है। तो जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं उनको कैसे सॉल्व करते हैं, मान लीजिए 6x एक एवरेज एक एज थी कुछ साल पहले, और कुछ साल पहले एक 7x एज थी, ये तो वैसा क्वेश्चन बन गया ना, इसमें जब हम 9 ऐड करेंगे, इसमें जब 9 ऐड करेंगे तो ये 7:8 बन जाएगा, है क्या, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, सिंपल चीज वही है, ठीक है। तो आपको पता है यहाँ से एक का डिफरेंस है, यहाँ से भी एक का डिफरेंस है, एक की वैल्यू कितनी है 9, एक की वैल्यू कितनी है 9 है, तो 9 संता कितना आ जाएगा 63 आ जाएगा। जब एक की वैल्यू 9 है बबुआ, तो सिंपल चीज है ना, 9 संता 63, ये 63 आ जाएगा, और 9 अंठा 72, ये 72 आ जाएगा, 72 आ जाएगा। इसमें से 9 कम करूंगा तो ये आ जाएगा 63, और ये अपने पास में आ जाएगा 54, 54 में 9 ऐड कर दो, ये आ जाएगा 63, 63 में 9 ऐड कर दो, ये आ जाएगा 72। प्रेजेंट एज निकालनी है, जब प्रेजेंट एज निकालनी है तो मुझे बताओ क्या करना पड़ेगा, ये 2 साल बाद की है ना, ये 2 साल बाद की है, 2 साल पहले कर दो 70 आ जाएगा प्रेजेंट एज, और ये 2 साल बाद की ये 61 आ जाएगा, ठीक है। जब आपको पता है फादर की 70 निकल गई, और डी के अंदर फादर और सन का जो डिफरेंस था वो 47 है, तो सन कितना आ जाएगा, सन कितना आ जाएगा मुझे बताओ, 23 आ जाएगा ना। अरे भैया जब फादर और सन का जो ये फादर और सन का एज डिफरेंस है गिवन है ना, डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन, वो कितना है 47 है, फादर निकल गया प्रेजेंट में 70 का, तो सन कितना निकलेगा 23 निकलेगा, सिंपल सी चीज है, ठीक है। और क्या बोला, एवरेज एज ऑफ सन एंड डॉटर 2 years अगो फ्रॉम नाउ, 2 years अगो फ्रॉम नाउ, ये 23 साल के थे, तो प्रेजेंट में कितनी एवरेज कितनी हो जाएगी 25, जब एवरेज 25 हो जाएगी एवरेज, तो टोटल कितना हो जाएगा 50, जब सन और डॉटर का 50 है तो डॉटर कितनी आ जाएगी 27 आ जाएगी, सिंपल है। क्या बोला है, एवर प्रेजेंट एज ऑफ फादर सन एंड डॉटर, फादर का आपको पता है 70 निकला, सन का पता है कितना निकला 23, डॉटर कितना निकला आपको पता है 27, ये आ जाएगा 50 और 70 120, 120/3 मतलब आ जाएगा 40 साल, तो 40 years would be your आंसर, 40 साल आपका क्या है आंसर है। समझ में आई बात आपको, समझ में आई बात आपको, नहीं समझ में आई, सिंपल चीज है, ये नहीं समझ में तो क्या समझ में आएगा, फिर रिपीट करके देखना वापस इसको। And then we have new very beautiful question. In family C, the present at present the sum
ऑफ द एजेस ऑफ मदर एंड डॉटर इज 32 ईयर। जो मदर और डॉटर का जो सम है वो कितना है प्रेजेंट के अंदर, वो कितना है 32 ईयर है। समझ गए बात को। एंड नाउ हाउ मेनी ईयर्स हैंस फ्रॉम नाउ फादर इन फैमिली सी विल बी 5 टाइम एज ओल्ड एज इज सन। मतलब है हाउ मेनी ईयर्स फ्रॉम नाउ द फादर इन फैमिली सी 5 टाइम एज ओल्ड एज इज सन फ्रॉम नाउ। मतलब कितने साल के बाद में फादर और सन का जो रेशियो है वो 5:1 हो जाएगा। कितने साल बाद में, कितने साल बाद में 5:1 हो जाएगा। मतलब सिंपल सी बोल सकते हैं कितने साल के बाद में फादर जो है ना सन का 5 गुना हो जाएगा। ठीक, कितने साल बाद में ये अपने को बताना। लेकिन अभी किसकी बात करें, ये फैमिली सी की बात कर रहा है। कुछ कुछ देख लेते हैं, कुछ देख। मदर और फादर का मदर और डॉटर का जो सम है वो कितना है 32 साल है। ठीक है, और सी के अंदर जो डॉटर है प्लस जो सन है उनका देखो 2 साल पहले का जो रेशियो, 2 साल पहले का एवरेज 1 था। प्रेजेंट में एवरेज कितना हो जाएगा 3, क्योंकि 2 साल बाद हो जाएगी ना। प्रेजेंट में देखो 2 साल पहले 1 था, अभी 3 हो जाएगा, तो अभी सम कितना हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। लिख लेता हूँ क्या 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 नजर आ रहा है। डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन, तो मतलब फादर जो है ना वो सन से 32 साल बड़ा है। अगर मैं सन को x लेता हूँ तो फादर कितना हो जाएगा x + 32। सिंपल बात है, ये प्रेजेंट की बात है। और क्या दिया है, रेशियो ऑफ द एज ऑफ मदर टू दैट ऑफ फादर 2 ईयर्स हेंस फ्रॉम नाउ। मदर और फादर का जो 2 साल बाद का रेशियो कितना है 5:6 है। तो मदर और फादर की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी 5x माइनस का 2 और 6x माइनस का 2। समझे बात को, समझे बात को। ये आ जाएगा मदर और फादर का प्रेजेंट एज, ये भी प्रेजेंट एज मदर और डॉटर का 32 और डॉटर और सन का सम है 6, और ये अपने पास में निकल जाएगा फादर और सन का। अब आपसे क्या पूछा, हाउ मेनी ईयर्स फ्रॉम नाउ, हाउ मेनी ईयर्स हैंस फ्रॉम नाउ, कितने साल के बाद में द फादर इन फैमिली सी विल बी 5 टाइम एज ओल्ड एज हिज सन। मतलब है कितने साल के बाद में, कितने साल के बाद में जो रेशियो है ना फादर का और जो रेशियो है सन का वो कितना हो जाना चाहिए 5:1 हो जाना चाहिए, मतलब 5 गुना हो जाना चाहिए। तो अगर मैं ऑप्शन से करता हूँ इस क्वेश्चन को तो 9 साल लेके देखता हूँ मान लीजिए। तो मुझे एक बात बताओ यार, मुझे एक बात बताओ, 9 साल बाद में सन कितना हो जाएगा x + 9 हो जाएगा। ठीक है, और 9 साल बाद में फादर कितना हो जाएगा x + 41 हो जाएगा। होगा ही नहीं, ये 9 साल की बात कर रहा हूँ। तो इसको इधर सॉल्व करता हूँ मैं। ठीक है, फादर आ जाएगा, ये आ जाएगा सन, x + 32 प्रेजेंट में है। चलो ये x दूसरा ले लेता हूँ, इसको y ले लेता हूँ ना, इसको y ले लेता हूँ क्योंकि x तो मैंने इसको दे दिया, ये x अलग वाला x है। ये आ जाएगा y मान लेता हूँ मैं इसको, सॉरी इसको y मान लेता हूँ, ये y मान लेता हूँ, ये आ जाएगा y और ये आ जाएगा y + 32। ठीक है, ये y मान लिया, ये आ जाएगा y प्लस कितने साल बाद में 5:1 हो जाएगा, मतलब 5 गुना हो जाएगा ये। कितने साल बाद में, मैं 9 साल बाद में अगर करता हूँ तो ये 9 साल बाद में सन कितना हो जाएगा y + 9, और 9 साल बाद में ये कितना हो जाएगा y + 41। ठीक है, 5 गुना करना है, ये 5 गुना है क्या इसका देखता हूँ। अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तभी तो 5 गुना होगा ना, तभी तो 5 गुना होगा। फिर हम यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे, फिर हम इन सब में पुट करके देखेंगे वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही। तो देखते हैं भैया 5 गुना होना चाहिए ना, 5 गुना होना चाहिए, तो मतलब ये 5:1 आना चाहिए ना। तो 5:1 के लिए क्या करूँगा मैं, मल्टीप्लाई करूँगा ना 5 से, बराबर आ जाना चाहिए 5 से। ठीक है, 5:1 करूँगा। अरे सिंपल सी बात, आप बोलोगे क्या कर दिया यार, मेरे को लग रहा है आपको समझ में नहीं है। 5:1 है, ठीक है, 9 साल बाद की बात करो तो 9 साल बाद में सन कितना हो जाएगा y + 9, ये कितना हो जाएगा y + 41। रेशियो कितना बन जाना चाहिए, रेशियो कितना बन जाना है 1:5। सन का 1 होना चाहिए, फादर का 5 होना चाहिए। तो 5 से मल्टीप्लाई होगी ना ये चीज़, 5 से मल्टीप्लाई, ये 1 से मल्टीप्लाई होगी, एक ही बात है। वही तो कर रहा था मैं इतनी देर से, वही तो कर रहा था इतनी देर से। तो 9 साल बाद में हो जाएगा y + 9 और ये हो जाएगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ये हो जाएगा बराबर में y + 41। तो मुझे एक बात बताओ, ये आ जाएगा y + 41, ये आ जाएगा 5y + 45, 5y + 45 और y + का 41। तो जब ये y इधर जाके 4y बनेगा और ये जो 45 इधर जाके -4 बनेगा, तो क्या ये पॉसिबल है क्या, नहीं पॉसिबल। 9 साल बाद तो नहीं हो सकता, 9 साल बाद तो पॉसिबिलिटी नहीं है। ठीक है, और 5 साल बाद में देखता हूँ तो y + 5 हो जाएगा, ये 5 साल बाद में y + 5 हो जाएगा। ठीक है, इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि 5:1 करना है ना, और ये 5 साल बाद में कितना हो जाएगा y + 37 हो जाएगा। तो 5y और ये आ जाएगा 25 इज इक्वल में कितना है y + 37।
ये y इधर जाके बन जाएगा 4y, और ये 25 इधर जाके घट जाएगा, कितना हो जाएगा 12। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। यहाँ से y की वैल्यू 3 आती है। चलो ठीक है, ये पॉसिबल हो सकता है, हो सकता है, चांसेस है। 12 साल के बाद की बात करता हूँ। 12 साल बाद में सन कितना हो जाएगा, देखते हैं एक बार के लिए। यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ रही थी, 3 आ रही थी, ठीक है। ये 12 साल बाद में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा y प्लस 12, इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि 5:1 है। और ये 12 साल बाद में कितना हो जाएगा 44। तो 5y यार सिंपल है, और 60 आ जाएगा, और इज इक्वल टू कितना है y प्लस 44। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ये इधर जाके -4y बचेगा, ये इधर जाके माइनस का 44, तो माइनस का 16 बचेगा। 4y इज इक्वल टू माइनस का 16, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है, ये भी पॉसिबल नहीं है। आगे देखते हैं, फादर सन, ठीक है, ये y लेता हूँ y प्लस 32 है। 6 साल के बाद की बात करता हूँ, जब 6 साल बाद में सन कितना हो जाएगा y प्लस 6, और ये हो जाएगा y प्लस 38। 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 5y प्लस 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा 5। इधर जाके 8 बचेगा, इधर जाके 4y, तो यहाँ से y इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। ये भी पॉसिबल है, y इक्वल टू 2 आ रहा है। 8 साल के बाद में बात करता हूँ, 8 साल बाद में हो जाएगा y प्लस 8, और ये हो जाएगा y प्लस 40। 5y कर देता हूँ, और 8 पंचो 40, 8 पंचो 40 हो जाएगा। 5 से मल्टीप्लाई किया मैंने तो 5y, 40 से 40 तो कट जाएगा, y इक्वल टू 5y कैसे हो सकता है, पॉसिबल नहीं है, तो मतलब ये भी नहीं है। दो ऑप्शन अपने पास में हो सकते हैं, एक तो हो सकता है 5 साल बाद में y इक्वल टू 3 हो सकता है, और एक हो सकता है y इक्वल टू 2। तो अगर दोनों की मैं चीज़ें देखता हूँ, दोनों को अगर मैं कोशिश करता हूँ सॉल्व करने की, तो क्या मिलेगा, देखो ध्यान से देखो। चलो मैं पहले लेता हूँ y इक्वल टू 3 से, y इक्वल टू 3 से सॉल्व करता हूँ। तो जब y इक्वल टू 3 लेता हूँ तो सन कितना है 3, तो फादर कितना आ जाएगा 35। जब फादर 35 आएगा तो फादर तो है 6x प्लस 2। अरे भैया फादर 35 आ गया, y मैंने जब 3 लिया, y मैंने 3 लिया, इसका मतलब y 3 लिया, तो फादर कितना आ जाएगा 3 प्लस 32 मतलब 35 आ जाएगा। 35 जब फादर है, और फादर यहाँ पे कितना दे रखा है 6x माइनस का 2, तो ये इधर जाके 37 हो जाएगा। तो 6x की वैल्यू आ जाएगी 37। यहाँ से कुछ नहीं लग रहा मेरे को, x की वैल्यू यहाँ से कुछ नहीं आएगी, बट्टे में आएगी, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी नहीं लग रही। अगर मैं y इक्वल टू लेता हूँ 2, तो 2 ये 2 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 34। जब फादर 34 आ गया, फादर कितना था 6x माइनस का 2, तो 6x इक्वल टू कितना आ जाएगा 36। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जब x की वैल्यू 6 आई तो मदर कितनी बन गई 30 माइनस का 2 28, मदर कितनी आ गई 28। प्रेजेंट एज है, फादर कितना आ गया प्रेजेंट में 34 का, ठीक है। सन है 2, सन है 2 प्रेजेंट में, और सन और डॉटर का सम कितना है 6, तो डॉटर कितनी आ जाएगी 4, डॉटर आ जाएगी 4, सन आ जाएगा 2, फादर आ जाएगा प्रेजेंट में 34, मदर प्रेजेंट में आ जाएगी 28। क्या निकालना है, कितने साल बाद में, तो 6 साल बाद में। 2 से सेटिस्फाई कर रही है चीजें, तो टू विल बी योर आंसर। 2 वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन हमने इसमें किए, एंड ये आपका है थर्ड होमवर्क। इसको ट्राई करना, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, मजा आएगा सॉल्व करके, ठीक है। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ आपसे। यार देखो, आज का डीआई जो थे ना, वेरी ब्यूटीफुल लेवल के डीआई थे। आपको शायद थोड़ी एनर्जी डाउन लग रही होगी, मे बी चांसेस हो सकते हैं, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ हर चीज़ को कि यार मैं भी एक इंसान हूँ ना, आई एम ए ह्यूमन। और जब लगातार सेटबैक होते हैं ना, जैसे पहले मैंने स्टार्ट किया क्लास, लाइट चली गई, लैपटॉप के अंदर माइक काम नहीं कर रहा था, अंदर पता नहीं कोई इनबिल्ट सेटिंग ऐसी हो गई थी जिसके मतलब बाकी जो लैपटॉप का जो इनबिल्ट माइक होता है वो तो काम कर रहा था, लेकिन जो इसका जो मतलब हम यूज़ करते हैं वो काम नहीं कर रहा था, उससे प्रॉब्लम हो गया। फिर क्लास स्टार्ट करी तो लाइट चलेगी, बार बार लाइट चलेगी, तो मुझे लगा यार क्या करूँगा, ख़राब हो जाएगी, लेकिन कोई बात नहीं, फिर से लाइट जा रही थी, फिर भी क्लास रिकॉर्ड करी। तो चीज़ें बहुत सारी हो रही थी, तो थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेस हो जाता है। और पहली बात कि सुबह मेरा एक छोटा भाई आया हुआ था, उसको छोड़ने गया था सुबह जल्दी उठ के, मेरी थोड़ा लेट उठने की आदत है, 8 बजे के आसपास उठता हूँ, वो प्रॉब्लम हो गई थी, तो जल्दी उठ गया था, नींद भी नहीं थी, ऑफिस में ज़्यादा काम था। फिर आने के बाद में क्वेश्चन थोड़ा सा डिज़ाइन करे अच्छे से, फिर उनको सॉल्व किया, तो प्रॉब्लम हो गई थी, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, चलती है चीज़ें, ज़्यादा अपने को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 5 डी बहुत अच्छे लेवल के डी हमने करे, सारे डी बहुत अच्छे थे, बहुत मज़ेदार थे, बहुत बहुत गजब लेवल के क्वेश्चन थे सारे के सारे, समझे बात को, तो टेंशन लेने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और क्लासेस आती रहेगी आगे। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं,
ठीक है, बाय।